साए इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। आपने ये दोहा सुना ही होगा। और उसी के साथ जो है हमेशा लोग जितने भी हैं वह ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें इतना धन अवश्य दीजिए ताकि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें और हमारे घर में कोई आए तो उसको भी भोजन करवा सकें। मेरे पिताजी अक्सर एक बात कहा करते थे ये कि जिसने चोंच दी है वह चोगा भी अवश्य देगा। अर्थात ईश्वर ने अगर आपको जन्म दिया है तो कहीं ना कहीं आपके खाने की व्यवस्था, आपके रोजगार की व्यवस्था अवश्य की गई है। अगर आप अपने रोजगार के बारे में जानना चाहते हैं तो कुंडली एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा रोजगार, कौन सा करियर ज़्यादा अच्छा रहेगा जिसमें आपको जो है सक्सेस मिल सकती है। उसी में देखा जाए तो एक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं जॉब एस्ट्रोलॉजी या फिर नौकरी से जुड़ी हुई ज्योतिष। अक्सर मेरे पास जब भी लोग आते हैं तो करियर से संबंधित बच्चे गाइडेंस लेने के लिए, इवन माता पिता भी हैं वो भी अपने बच्चों के गाइडेंस के लिए, उनके लिए कौन सा करियर अच्छा रहेगा हमेशा परामर्श करने के लिए आते हैं। साथ में अगर जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो ये जॉब वो अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि आखिर मैं जॉब जो कर रहा हूँ उस जॉब में मुझे प्रमोशन कब मिलेगी। जिनके पास जॉब नहीं है वह पूछते हैं कि मुझे जॉब कब तक मिलेगी। तो मोस्टली अगर देखा जाए तो इस प्रकार के सवाल अमूमन जो जॉबलेस लोग हैं उनके पास, ज्योतिषियों के पास वह जाकर के वह अक्सर ये सवाल जरूर पूछते हैं कि उनको जॉब कब मिलने वाली है। वैदिक ज्योतिष में देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे नियम बनाए हुए हैं जिनका उपयोग करके हम ये जान सकते हैं कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो नौकरी कब तक मिलेगी, आपकी पद उन्नति कब होगी, अर्थात आप प्रमोशन चाहते हैं, काफ़ी समय से अटका हुआ है, प्रमोशन कब तक हो जाएगा। आप कोई एक नौकरी कर रहे हैं लेकिन अपनी नौकरी स्विच करना चाहते हैं तो बदलाव कब तक हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के ग्रहों के द्वारा हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हाँ कौन से समय में आपको ये सारे शुभ अवसर प्राप्त होने वाले हैं। और अक्सर मोस्टली जो भी मेरे पास पेरेंट्स या जो भी लोग आते हैं अपना करियर गाइडेंस करने लेने के लिए तो हमेशा वो लोग ये भी अवश्य पूछते हैं कि कौन सी दिशा में जाकर के उनको काम करना चाहिए तो उनके लिए यह शुभ रहे। तो ज्योतिष में आप किसी भी प्रकार का कुछ भी जानना चाहते हैं, एक सही ज्योतिषी आपको उन सभी चीज़ों की अच्छी जानकारी और सही जानकारी दे सकता है। आपकी कुंडली में जो भी ग्रह हैं उन ग्रहों में से कौन से ग्रहों की दशा महादशा चल रही है इन सब का विश्लेषण आपको करना होता है। फिर जब ये सवाल आता है कि मुझे नौकरी कब मिलेगी तो नौकरी से संबंधित जो भी कारक ग्रह है वह कितना शुभ जगह पर बैठा है, कौन से भाव में बैठा है, कितने अंशों में बैठा है, किसके नक्षत्र में बैठा है, ये सब आपको देखना होता है। और मोस्टली जब भी कई बार लोग मेरे पास यहाँ तक भी पूछने आते हैं कि हमें नौकरी करना सही रहेगा या हम अपना व्यवसाय करें, और कई लोग तो नौकरी के साथ साथ अपना व्यवसाय भी करते रहते हैं। क्योंकि होता क्या है कई बार जो लोग हैं उपयुक्त करियर नहीं चुनते हैं और जब वह कोई नौकरी में जाते हैं किसी को देख करके कि हाँ उसको अच्छी सैलरी मिल रही है तो मैं भी ये नौकरी कर लेता हूँ, और बाद में उसको अपने करियर से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आप अपनी कुंडली के माध्यम से आज मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाली हूँ कि जिसके द्वारा आप ये जान सकते हैं कि अगर आप करियर के लिए चॉइस करना चाहते हैं तो कौन सा करियर आपके लिए सही रहेगा। आप अपने बच्चे के लिए भी कोई करियर देख रहे हैं तो करियर से संबंधित मैंने बच्चों के लिए बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं। बल्कि मैंने यहाँ तक भी बताया हुआ कई बार लोगों को का करियर अच्छा चल रहा होता है लेकिन सडनली ऐसा डाउनफॉल आता है कि समझ में ही नहीं आता है कि कैसे दोबारा जो है उठा जाए। तो बहुत सारे लोगों का जो है दसम भाव से ग्रहों को देख करके उस ग्रह से संबंधित जो भी देवी देवता होते हैं वहाँ पर उस देवी या देवता की अगर आप पूजा इत्यादि करते हैं, उनके मंदिरों में जाते हैं, तब भी जो हर्डल्स आपके करियर के लिए बने हुए हैं वे धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। कुंडली के ग्रहों से आप अपने पेशे के बारे में, करियर के बारे में जान सकते हैं। कई बार कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो करियर में बाधा का काम भी करने लगते हैं। ज्योतिष के अनुसार आपके लिए कौन सा बेहतर करियर होने वाला है, आपके लिए नौकरी बहुत सही रहने वाली है या फिर आपको जॉब करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, या अगर आप किसी नौकरी की तलाश में हैं और अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो जो सिचुएशन मैं आपको बताने वाली हूँ अगर आपकी कुंडली में मैच हो रही है, इवन साथ ही साथ में कुछ ऐसी कुंडलियों का भी जो है डिस्क्रिप्शन आपको बताती जाऊंगी जो अक्सर मेरे पास करियर के लिए जो लोग आते हैं मैं उनसे परमिशन ले लेती हूँ कि क्या मैं वीडियो में आपकी
कुंडली से संबंधित कुछ ऐसे सिचुएशन है जो मैं बता सकती हूँ, तो वो अगर मुझे हाँ कर देते हैं तो कुछ कुंडलियाँ भी मैं जो है आपके सामने जो है बताना चाहूँगी, जिसके कारण भी आप ये जान सकते हैं कि मैंने उनको क्या एडवाइस दी और आज वो क्या काम कर रही हैं। तो करियर से संबंधित जो भी डाउट्स आपके पास हैं, और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि कौन सा फील्ड आपके लिए या आपके बच्चों के लिए सही रहेगा, आपकी प्रमोशन उन्नति कब होगी, कौन सी दिशा आपके लिए शुभ है, तो आपकी कुंडली के ग्रहों के कारण आप ये सब चीज़ों को जान सकते हैं। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नमः शिवाय। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। देखा जाए तो जॉब एस्ट्रोलॉजी में आपके डेट ऑफ बर्थ और टाइम के हिसाब से कुंडली बना करके आपके करियर से संबंधित जितनी भी घटनाएं घटने वाली हैं, भविष्यवाणियां की जा सकती हैं। हमारे करियर को बेहतर बनाने के लिए ज्योतिष बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। ये हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता है, और अगर हम सोच समझ के निर्णय लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास को भी ये उजागर करता है। हम जब भी करियर के बारे में मैं किसी को गाइडेंस देती हूँ तो मैं ये अवश्य देखती हूँ कि उसके कौन से ग्रह कहाँ पर बैठे हुए हैं, साथ ही साथ वो जिस पेशे के लिए सोच रहा है क्या वो नौकरी या क्या वो फील्ड उसके लिए अच्छा रहने वाला है या नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा, लोगों के साथ उसकी कैसी बनेगी, बॉस के साथ उसकी कैसी बनेगी, कलीग के साथ उसका किस प्रकार से हिसाब किताब रहने वाला है। ये सभी चीज़ें कुंडली के द्वारा एक अच्छा दोस्त आपको बता सकता है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि क्या आप नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, क्या आपका बच्चा जो है डॉक्टर बन सकता है। तो उस वीडियो से संबंधित बहुत सारे करियर गाइडेंस जो है मेरे पास लोगों ने ली, और आज उनके बच्चे, क्योंकि मोस्टली जब नीट की बात आती है तो 10वीं और 10वीं में आपको सब्जेक्ट चूज़ करना होता है कि कौन से फील्ड में आपको जाना है, और 12वीं में जाके आपको नीट का एग्ज़ाम लिखना होता है, तभी आप डॉक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं तो करियर गाइडेंस अगर आप लेते हैं, और स्पेशली अगर किसी अच्छे ज्योतिष से आप अपने बच्चे की कुंडली दिखवाते हैं या आप खुद कोई करियर गाइडेंस चाहते हैं, तो आप ये अपनी कुंडली दिखा करके ये जो है जान सकते हैं कि कौन सा फील्ड आपके लिए सही रहेगा। अक्सर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको आईटी में बहुत इंटरेस्ट है, और खासकर जब से एआई मार्केट में आया है तो एआई को सीखना सब लोग चाहते हैं, क्योंकि एआई में जॉब्स की बहुत सारी जो है इस वक्त अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग्स आपको दिखाई देंगी। मैं आपको मेरे फ़ोन में अभी मेरे वीडियो में आपको जो है एक ब्रोशर दिखाई दे रहा होगा। इस ब्रोशर के माध्यम में इसमें यहाँ पे जो है मिस्टर कपिल है जो आईटी प्रोफेशनलिस्ट है, ये बहुत सारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कर चुके हैं और बहुत सारे फील्ड में एक ही सब्जेक्ट में, चाहे आप एसक्यूएल करना चाहें, पीएलएसक्यूएल की करना चाहें, माई एसक्यूएल करना चाहें, डीबीए करना चाहें, एआई से संबंधित अगर आप सीखना चाहते हैं, पाइथन अगर आप सीखना चाहते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो ये ऑनलाइन पढ़ाते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इत्यादि देते हैं। तो इनका जो डिटेल है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, और इस ब्रोशर में भी पूरी डिटेल आपको दी गई है। इवन अगर आप चाहें तो लिंक्डइन में भी जाकर के इनका प्रोफाइल देख सकते हैं, और अगर आपको सही लगता है तो आप अपने अगर आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं और कोई कोर्सेस अगर आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे आईटी के करियर से संबंधित जो है मेरे पास ऐसी कंसल्टेशन आ रही है, क्योंकि जब से एआई आया है सबको ये खतरा हो गया है कि उनकी नौकरी कहीं जा सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको अपग्रेड अवश्य करना पड़ेगा, और अपग्रेड करने के लिए आपको अपना जो सब्जेक्ट है इसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अगर आप किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग इत्यादि चाहे आप ग्रुप ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप कंपनी से भी, आपके कंपनी में भी जो भी ग्रुप ट्रेनिंग्स होती हैं उसके लिए भी आप जो है इनसे आप बात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आईटी से संबंधित अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी नॉलेज चाहिए है, ये आपको करियर से संबंधित भी आपको बताएंगे, क्योंकि इनको जो है 20-25 सालों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इन्होंने अपना जो है बहुत सारी कंपनियों में जो है जॉब भी किया है, साथ ही साथ फ्रीलांसर इन्होंने जो है बहुत सारी कंपनियों में कोचिंग भी दी है। तो आप इनसे अपने करियर को लेकर के कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, हाँ यस इनकी फीस है, आप टर्म्स एंड कंडीशन जान करके आप फिर आगे अपनी बात इनसे कर सकते हैं।
तो जब भी हम करियर के बारे में सोचते हैं तो कम से कम जब भी आप कोई भी फील्ड अपनाना चाहते हैं तो आपके ग्रह आपको उस फील्ड में जाने के लिए अगर अग्रसर करते हैं, वहाँ पर वो ग्रह उस फील्ड के लिए कारक बनता है, तभी जाके आप उस फील्ड को अपनाइए। अदरवाइज भविष्य में फिर आपको आगे चल के मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप करियर के अकॉर्डिंग जो ज्योतिष में लिखा हुआ है, ग्रहों के अकॉर्डिंग, कई लोगों की किस्मत अच्छी होती है कि ग्रहों के अकॉर्डिंग वो उसी फील्ड को में चले जाते हैं। इवन कई लोगों को आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पीएचडी कर लेते हैं, जो डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन सडनली अपना प्रोफेशन चेंज करके या तो सिंगिंग लाइन में चले जाएंगे, या फिर वो प्रोफेसर बन जाएंगे, या फिर वो जो है एक्टिंग में चले जाएंगे, या मॉडलिंग में चले जाएंगे। तो पढ़ाई तो की कुछ और होती है, लेकिन बाद में फील्ड कोई दूसरा चुनना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ आगे ना हो तो कम से कम अगर आप किसी अच्छे ज्योतिषी से आप जो है कंसल्ट करेंगे तो करियर की संभावनाओं का जो भी आकलन होता है आप एक अच्छे ज्योतिषी से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अगर आप खुद ही भी देखना चाहते हैं कि आपको लिए कौन सा फील्ड सही होगा, हालांकि जब भी जॉब की बात आती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, लेकिन सर्वप्रथम जो मैं मेन मुख्य जानकारी है वो मैं आपको दे रही हूँ, ताकि कम से कम आप ये तो आइडिया लगा सकते हैं कि आपके लिए आप जिस करियर में जाना चाहते हैं या जिस फील्ड में अभी आप जॉब कर रहे हैं, आपके लिए ठीक है या नहीं है, उन्नति मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मोटा मोटा आप जो है ये चीज़ अवश्य जान सकते हैं। तो सर्वप्रथम जब हम करियर की बात करते हैं तो करियर में 4-5 ऐसे घर हैं जिनको आपको अवश्य देखना होता है। नंबर 1, पहले जब घर की बात करोगे तो सर्वप्रथम जो आपका घर होता है ये आपका जो दूसरा भाव है, इस घर को देखना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद जो है करियर के लिए अगला भाव आता है जिसे हम छठा भाव कहते हैं, इसको देखना बहुत जरूरी है। छठे भाव के बाद जो कार्य क्षेत्र का 10वां भाव है ये देखना बहुत अधिक जरूरी है, और उसके पश्चात जो लाभ का भाव होता है 11वां भाव, ये देखना भी बहुत अधिक जरूरी है। तो ये जो 4 भाव है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं इससे संबंधित, चाहे वो दूसरा भाव हो, छठा भाव हो, क्योंकि जो दूसरा भाव होता है ये आपके व्यक्तिगत संसाधनों के बारे में बताता है। अर्थात आपके पास जो भी आप जॉब करेंगे, जॉब करने के पश्चात जो भी आपको सैलरीज मिलेंगी वो सारी सैलरी कितनी आप सेव कर पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है आमदनी या अठन्नी खर्चा रुपया वाला हिसाब तो आपके साथ नहीं होने वाला है। तो दूसरा भाव इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ से आपके आय के बारे में पता चलता है कि आपकी जो आय आपको मिलने वाली है उस आय में सेविंग कितनी होने वाली है। उसके बाद जो आता है छठा भाव। छठा भाव जो है यहाँ से हम देखते हैं कि आप कौन से लोगों को अपनी सर्विस देने वाले हैं, कौन से फील्ड में जाने वाले हैं। क्योंकि जब आप उस फील्ड को में से संबंधित कोर्स वगैरह करेंगे या उस फील्ड को आप चुनने जाएंगे, तभी जाकर के उस फील्ड से संबंधित सर्विसेज जब आप लोगों को देंगे तभी जाके आपको सैलरी की प्राप्ति होती है। तो सेवा से संबंधित, रोजगार से संबंधित छठे भाव को देखना भी अत्यंत आवश्यक होता है। उसके बाद आ जाता है करियर के लिए 10वां भाव। 10वां भाव इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये कार्य क्षेत्र का भाव है। तो करियर मोस्टली यहाँ से डिसाइड होता है कि जो छठा भाव जो आपने देखा है वो करियर को कितना अधिक सपोर्ट कर रहा है, जो काम आप करने जा रहे हैं। तो छठे भाव से आप जो है, जैसे मैंने कहा, सेवा और रोजगार पता चलेगा, लेकिन 10वां भाव से आपके करियर के बारे में और आपके सार्वजनिक जीवन के बारे में, आपका कार्य का क्षेत्र कैसा होगा, आपके बॉस कैसे होंगे, आपके कार्यालय में जितने भी लोग काम करने वाले हैं, ऑफिस का स्टाफ कैसा होगा, उनके साथ आपकी बनेगी या नहीं बनेगी। यहाँ से पता चलेगा कि कहीं वो दुश्मनी का भाव तो आपके साथ नहीं रखने वाले हैं। तो ये सब चीजें जो है आपको 10वां भाव से पता चलती हैं। और जब आ जाता है 11वां भाव, तो 11वां भाव से पता चलता है कि जो भी आप जॉब कर रहे हैं उस जॉब पे कितनी सक्सेस आपको मिलने वाली है, क्या लाभ मिलने वाला है या हानि होने वाली है, सफलता मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो 11वां भाव यानी 11वां भाव जो होता है यह सफलताओं के बारे में, लाभ के बारे में कहीं ना कहीं आपको जानकारी प्रदान करता है। तो जब आप इन भावों को देखते हैं, चाहे आप ज्योतिष में छठा भाव देख लीजिए, 10वां भाव देखने के लिए, ये 2 भाव जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए इन दोनों भावों को अर्थ त्रिकोण की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इनके द्वारा ही हम ये पता कर सकते हैं कि जो फील्ड में आप जा रहे हैं या जो फील्ड मैं चूज करने वाला हूँ वहाँ पर
जो भी सैलरीज वगैरह होंगी और जो भी कार्य क्षेत्र में आप काम करने वाले होंगे, बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है उनका वर्क एनवायरनमेंट इतना अधिक खराब होता है कि ना चाहते हुए कि उनको अपने परिवार को पालना पोसना है तो उनको उसी जगह पर काम करना ही पड़ता है, दब के रहना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इन दो भावों से आप अपनी आजीविका के बारे में, नौकरी के बारे में बहुत अच्छे से जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दसम भाव जो होता है अक्सर यहाँ से, क्योंकि करियर का भाव होता है, यहाँ से आपके पेशे के बारे में पता चलता है, आपकी पद के बारे में पता चलता है, आपकी प्रतिष्ठा के बारे में पता चलता है। अगर दसम भाव में कोई शुभ ग्रह आकर के बैठा है और दसम भाव का में जो भी आपका लगन है, तो लगन के अनुसार आपके जो दसम भाव होंगे वो सारे बदलते हुए जाएंगे। तो जो भी नंबर आपके दसम भाव में लिखा हुआ है, अगर उसी राशि का स्वामी उसी भाव में आकर के बैठा है, मान लीजिए दसम भाव अगर मेष लगन की कुंडली बनती है तो दसम भाव के स्वामी जो है शनि बन जाते हैं। तो शनि जो अगर मकर राशि में स्वयं आकर के बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठे हुए स्वयं राशि के जो भी ग्रह होते हैं आपको एक अच्छी सफलता प्रदान करने वाले होते हैं। अगर वो मित्र राशि में भी आके बैठते तब भी कहीं ना कहीं आपको अच्छा फल ही देने वाले हैं। तो जो भी शुभ ग्रह आते हैं तो आपको फायदा ही देते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे क्रूर और पापी ग्रह आ जाते हैं तो कई बार ऐसे लोगों को जो है करियर में बहुत सारी विफलताओं का सामना भी करना पड़ता है। जैसे मैंने छठे भाव के लिए कहा कि जब छठे भाव की बात आती है तो छठे भाव से पता चलेगा कि जिस भी क्षेत्र में आप काम करने वाले हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा रहने वाला है, वहाँ का वातावरण कैसा होगा। जो भी आप नौकरी करने वाले हैं या जो भी आप सेवाएं या सर्विसेज देने वाले हैं वो कौन से लोगों को आपकी सर्विस जाने वाली है। जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपके साथ मिलजुल कर काम करने वाले हैं। कहीं उनके साथ कंपटीशन को लेकर के प्रतिस्पर्धा तो नहीं हो जाएगी, तो कहीं वही लोग आपके शत्रु तो नहीं बन जाएंगे, क्योंकि अगर आपके अंदर टैलेंट ज़्यादा होगा और आप ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे तो वही लोग जो सालों से काम कर रहे हैं और जो तरक्की आपको देखने को मिल रही है तो वही आपके कलीग जो है फिर आपके दुश्मन भी बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना जो है छठे भाव से देखी जाती है। तो छठे भाव से नौकरी के लिए भी जो है बहुत जो भाव है अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरे भाव की जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरे भाव से आपने छठे भाव और एकादश भाव से तो यहाँ से नौकरी के बारे में पता चल गया कि आपका कार्य क्षेत्र कैसा होगा और यहाँ से कौन सी कैसी नौकरी रहेगी ये पता चल गया, सैलरी कितनी रहेगी ये पता चल गया। लेकिन वो जो सैलरी आप कमा रहे हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि खर्चे इतने अधिक है कि बाद में आप कर्जों में डूब जा रहे हैं, सैलरी ही सफिशिएंट नहीं हो पा रही है। तो ये चीज़ आपका दूसरा भाव बताता है जो संचित धन के बारे में बताता है, आपके कुटुंब के बारे में भी बताता है। और बहुत सारे अगर यहाँ पर दूसरे भाव में शुभ ग्रह आकर के बैठे हैं तो बहुत सारे ऐसे परिवार में जातक भी होते हैं जो अपनी ही फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा करके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने वाले भी होते हैं। जब आप एकादश भाव की बात करते हैं तो एकादश भाव हमेशा आपकी सफलता के बारे में और आपके लाभ के बारे में हमेशा बताता है, क्योंकि आपने नौकरी तो कर ली, नौकरी में कितनी सक्सेस मिलेगी, उस सक्सेस से आपको कितने गेन्स होने वाले हैं। हमारी नौकरी में हमारी जो भी उपलब्धियां हैं, जो पोजीशंस हैं, जो डिग्रियां हमें मिलने वाली हैं, ये सब वही लाभ भाव से पता चलेगा। अगर इसका स्वामी लाभ भाव में आकर के बैठा है या एक्सचेंज होकर के बैठा है तो ऐसे लोगों को जो है बहुत अधिक सफलता प्राप्त होती है और बहुत सारे ऐसे सोर्सेस भी होते हैं जिससे वह धन अर्जित करते रहते हैं। और ऐसे लोगों को खासकर देखा जाए तो उनके पास धन कमाने के एक दो नहीं मल्टीपल सोर्सेस होते हैं कि हर जगह से कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति उनको होती रहती है। इसीलिए एकादश भाव को देखना, उसके स्वामी को देखना, उस भाव में स्थित जो भी ग्रह है उसके ऊपर कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो करियर के ऊपर जो है ये या एकादश भाव भी कहीं ना कहीं आपको जो है प्रभाव डालने वाला ही होता है। उसके पश्चात आ जाता है एक और भाव जिसे हम कहते हैं सप्तम भाव। तो ये सप्तम भाव होता है कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मोस्टली जैसे मैंने कई लोगों को देखा है वे जॉब तो करते हैं लेकिन उनका मन जॉब में होता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अगर वो मान लीजिए किसी का किसी का अगर सिंह लगन आ जाता है, धनु लगन आ जाता है, मीन लगन आ जाता है,
तो कुछ ऐसे ये लगन होते हैं कि ऐसे लोग किसी के अंडर में रह करके काम करना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इनको ये अच्छा लगता है कि हाँ, मैं किसी को कमांड करूं, कोई मुझे कमांड ना करे। तो ज्योतिष में जब हम सप्तम भाव की बात करते हैं तो यहाँ से हम हमेशा व्यवसाय के बारे में देखते हैं कि जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण हो जाता है भाव कि बिजनेस आपका चलेगा या नहीं चलेगा। तो सप्तम भाव में जो भी राशि आती है उसके स्वामी को आपको देखना होता है, उसका संबंध जो है बुध के साथ भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो बुध होता है वो कहीं ना कहीं आपके व्यापार का कारक माना जाता है। तो बुध की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, सप्तम भाव के स्वामी की भी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, इन दोनों का संबंध भी आपस में बनना चाहिए, तभी जाकर के आप अपने अच्छे सक्सेसफुल व्यवसाय के बारे में सफलता के संकेतों को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए सप्तम भाव का मजबूत होना और उसमें बैठे हुए ग्रहों का भी मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। तो क्योंकि होता क्या है, जो लोग नौकरी करते हैं तो नौकरी करने में क्या है, उनको हर महीने एक लिमिटेड सैलरी मिलेगी और खर्चे बेशक अनलिमिटेड हो जाएंगे लेकिन सैलरी लिमिटेड ही रहेगी। और जब साल भर बाद उनका 10-20% के अकॉर्डिंग जो भी उनकी परफॉर्मेंस होती है तो सैलरी बढ़ जाती है। लेकिन जो लोग व्यवसाय करते हैं, अगर उनके ग्रहों ने उनका साथ दे दिया तो ऐसे लोग रातों रात लाखों करोड़ों रुपए का जो है मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो इसीलिए सप्तम भाव का मजबूत होना, स्वयं के लिए रोजगार खुद बनाना, स्वयं के लिए व्यवसाय बनाना और बहुत सारे लोगों को करियर प्रदान करना, यह सब जो है सप्तम भाव के द्वारा देखा जा सकता है। उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका जो ये अष्टम भाव होता है ये भी कहीं ना कहीं बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अष्टम भाव से जो है सप्तम भाव से जिस प्रकार से हम पार्टनरशिप को देखते हैं तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव से भी पार्टनरशिप देखी जाती है। कई बार कुछ लोग जो है सप्तम भाव में मोस्टली अगर ग्रह अगर शुभ जगह बैठे हुए हैं तो आप यहाँ पर बैठे हुए ग्रहों के अनुसार जो है पार्टनरशिप बनेगी या नहीं चलेगी ये देख सकते हैं। उसी प्रकार अष्टम भाव से, क्योंकि गुप्त भाव होता है, कई बार यहाँ तक भी देखा जाता है कि आप पार्टनरशिप तो कर लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका पार्टनर होता है, क्योंकि ये गुप्त रहस्यों का भाव है, तो आपका पार्टनर ऐसा ना हो जिसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हो वो आपको डुबा के चला जाए। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मेरे पास एक कुंडली आई थी, वो जो पर्सन थे वो केन्या में रहते थे और अपने पार्टनर के साथ उन्होंने 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस शुरू किया, लेकिन फिर बाद में उनके पार्टनर ने उनको धोखा दे दिया। तो घर पे उन्होंने लोन लेके रखा हुआ था, वो लोन के कारण जो था वो घर भी चला गया, पार्टनर ने भी उनको चीट कर लिया, जो शॉप वगैरह ली थी वो भी सब चली गई। बाद में जब उन्होंने अपने ग्रहों की दशा जब मुझसे कांटेक्ट किया तो बाद में जब मैंने उनको उनके ग्रहों के अनुसार उनकी जब बातें बताई और सोल्यूशन बताया तब उनको समझ में आया कि उन्होंने क्या गलतियां की थी। तो पार्टनर की वजह से वो इतने लॉस में चले गए और इस वक्त अगर आप देखेंगे वो 60+ हैं, तो 60+ में इस वक्त वो लोन भी लेना चाहते हैं तो उनको लोन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये एज में कोई भी बैंक आपके ऊपर रिस्क ले सकता है। दूसरा, कुछ उनके पास ऐसा मोर्गेज करने के लिए कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है कि बैंक मोर्गेज प्रॉपर्टी के ऊपर भी जो अगर उनको लोन दे सके। तो बहुत इस वक्त जो वो परेशानी में चल रहे थे तो कुछ उपाय उनको बताए गए, उसके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने कहीं ना कहीं से अपने दोस्तों से या कैसे करके जो है मैनेज करके फिर उन्होंने छोटा सा किराए पे बिजनेस अपना सेटअप करना शुरू किया। लेकिन क्योंकि एज फैक्टर भी बहुत अधिक हो जाता है जिसके कारण फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और खासकर जब ओल्ड एज हो तो बहुत अधिक मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आप पार्टनरशिप करते हैं तो ये जरूर देखिए कि पार्टनरशिप आपके लिए सही रहने वाली है या नहीं, तो अष्टम भाव से कहीं ना कहीं आप साझेदारी के बारे में जान सकते हैं। फिर जब नौकरी की बात आती है तो नौकरी में सबसे पहले आपको सैटर्न को देखना बहुत अधिक जरूरी है। शनि आपकी कुंडली में किस प्रकार के हैं, कौन से भाव में बैठे हैं, कौन सी राशि में बैठे हैं, क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जो हमेशा अमूमन नौकरी प्रदान करने वाला ग्रह माना जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है शनि बहुत अच्छी कंडीशन में हो, तो शनि और शुक्र दो ऐसे बड़े ग्रह माने जाते हैं कि यह ग्रह आपको बहुत बड़ी बड़ी जो है कंपनियों का मालिक CEO तक भी बना देते हैं, क्योंकि शनि जो है और जो शुक्र है ये बहुत अधिक धन प्रदान करने वाले ग्रह होते हैं। अगर शुभ जगह पर शुभ भाव में मित्र राशि में या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए तो ये अनलिमिटेड पैसा देने वाले होते हैं। हाँ, शनि जो नौकरी का कारक होता है तो इससे आपके प्राकृतिक जो भी नेचर है जॉब का उसके बारे में पता चलता है। एक चीज देखने को अवश्य आती है क्योंकि शनि धीरे धीरे चलने वाला ग्रह होता है, तो इसीलिए यहाँ पर जब भी जॉब की बात आती है तो कहीं ना कहीं शनि जो है हमेशा
किसी के अंडर आपको काम करने के लिए जो है हमेशा निर्भर रहना पड़ता है। अगर कुंडली में शनि की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं हुई तो, या बाकी ग्रहों ने भी फेवर नहीं किया तो मोस्टली ऐसे लोग पूरी जिंदगी जो है नौकरी करते रह जाते हैं, दूसरों की जी हजूरी करते रहते हैं और फिर पूरी जिंदगी ही वह इस हिसाब से नौकरी में ही अपने जिंदगी को चला देते हैं और उसी में ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन शनि की कंडीशन बहुत अच्छी हुई तो ऐसे लोग बहुत सारे बिजनेसेस शुरू कर सकते हैं। इवन हजारों लोग जो है उनके अंडर में, उनके कंपनीज में काम करने वाले होते हैं। तो जैसे बहुत बड़ी मल्टीनेशनल जितनी भी कंपनियां होती हैं तो कहीं ना कहीं इनका शनि बहुत अच्छा होता है, शुक्र बहुत अच्छा होता है, तभी जाकर के चाहे टाटा हो या बिरला हो या फिर आप अंबानी, इन सबको भी देखें तो कहीं ना कहीं इन लोगों का सैटर्न बहुत अच्छा है, शुक्र बहुत अच्छा है, इसीलिए ये इतने सारे लोगों को रोजगार दे पाए हैं। शनि के पश्चात आता है अगला ग्रह जिसे हम कहते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह, क्योंकि अगर आप अपना व्यवसाय करना चाहते हैं तो बुध आपके व्यवसाय के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, क्योंकि बुध जो है आपके बिजनेस का ही कारक ग्रह होता है। इसी कारण देखा जाए तो आज बहुत सारे लोग जो हैं नौकरी ना करने की बजाय अपना बिजनेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बल्कि जैसे जब मोदी जी आए थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आप अपना खुद का व्यवसाय जनरेट कीजिए, इवन आप खुद लोगों को काम दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप पकौड़े भी बना सकते हैं ठेला लगा करके, तो कम से कम 1-2 लोगों को आप काम भी दे पाएंगे और खुद का व्यवसाय भी जनरेट होगा। बहुत सारे उन्होंने प्रमोट भी किया, लोगों को लोन्स वगैरह भी दिए ताकि आप नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ ना भटके बल्कि खुद का व्यवसाय जनरेट करें। तो अगर आप खुद का व्यवसाय जनरेट करना चाहते हैं चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तो क्योंकि जब आप अपने बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस के खुद ही मालिक होते हैं। और मुझे किसी ने एक बात जरूर कही थी कि जब अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में जो मेहनत की जाती है हम दूसरों के लिए वो मेहनत करते हैं और दूसरों की कंपनी ग्रो होती है और एक समय के पश्चात आपको वो कंपनी छोड़नी पड़ती है, तो बस सिर्फ आपको उस मेहनत का जो सैलरी मिलती है। लेकिन जब आप अपना बिजनेस करते हैं और अपने बिजनेस में जो मेहनत आप करते हैं वो आप अपने लिए स्वयं के लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि वो जो मेहनत है उससे आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने वाला है और कहीं ना कहीं आपको दूसरों की सुननी भी नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें आप ही राजा होते हैं, आप ही नौकर होते हैं, आप ही मालिक होते हैं। तो और आज की जो सिचुएशन ऐसी हो गई है तो बहुत सारे लोग जो है नौकरी ना करके अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि बिजनेस में अधिक धन कमाया जा सकता है। हाँ, सिचुएशन अगर सही नहीं है तो ये धन डुबाया भी जा सकता है। तो ये जो मैंने ग्रहों की चीजें बताई है ये ग्रहों को देखना बहुत अधिक जरूरी है। अगर ये ग्रह आपके लिए फेवरेबल है तो आप नौकरी कर सकते हैं, व्यवसाय भी आप कर सकते हैं। अब आता है कि अगर आप अपनी कुंडली में मुख्य रूप से खुद अगर ये देखना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा सही क्या चीज है, नौकरी करना या व्यवसाय करना, तो इसके लिए नौकरी की भविष्यवाणियां जब भी मैं लोगों के लिए बताती हूँ या फिर करियर गाइडेंस के लिए जो लोग मेरे पास आते हैं तो वहाँ पर मोस्टली लोग मुझसे ये अवश्य पूछते हैं क्या काम करना सही है। तो आप इसके लिए कुंडली के जो है एक कुंडली नहीं, कुंडली में जैसे 16 प्रकार की कुंडलियां बनाई जाती हैं, D1 से लेकर के D16 तक जो कुंडलियां रहती हैं। तो सबसे पहले आपको जो है D10 का चार्ट अवश्य देखना होता है। D10 चार्ट देख करके आप ये बता सकते हैं कि आपका जो करियर होगा वो कैसा रहने वाला है। तो D10 का जो डिविजनल चार्ट है उससे आप पता कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली का जो D1 चार्ट जो लगन चार्ट होता है उसके द्वारा भी हम ये बता सकते हैं कि लगन के अनुसार जो भी दसम भाव में राशि आके बैठी है, जो भी उसका राशि का जो है स्वामी कहाँ आकर के बैठा है, लगन से भी हम ये देख सकते हैं कि कौन सा करियर आपके लिए सही रहेगा। चंद्र लगन से भी आप देख सकते हैं, सूर्य लगन से भी आप देख सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए देखना चाहते हैं तो लगन और सूर्य लगन जो भी जहाँ पे भी सूर्य होता है उसको भी लगन बना करके आप देख सकते हैं। और सबसे मुख्य जो है आप D10 के द्वारा जो चार्ट होता है, दशमांश चार्ट जिसको हम कहते हैं, उससे भी आप देख सकते हैं। कई जगह पर जो है अगर बहुत सटीक लोगों को अगर और ज़्यादा नॉलेज देनी होती है या कुछ ऐसी चीज़ में फील्ड में जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नवांश कुंडली भी देखनी पड़ जाती है। तो नवांश कुंडली में ये पता चलता है कि यस जो करियर या नौकरी वो चुनना चाहते हैं जिसमें उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो क्या किस्मत उसका साथ दे रही है नहीं दे रही है, तो ये चीज़ हमें देखनी अवश्य पड़ती है। लेकिन मुख्य रूप से आपको जो अगर देखना है तो D1 और D10 चार्ट आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। अदरवाइज फिर आपको ज्योतिष सीखना पड़ेगा तो बाकी सारे
चार्ट्स के द्वारा प्रेडिक्शन कैसे की जाती है, फिर वो ज्योतिष क्लास में ही बताया जाएगा। मोस्टली अगर आप अपने लिए देख रहे हैं या बच्चे के लिए देख रहे हैं तो आप D1 मतलब आप अपने लगन चार्ट को देखिए, और दूसरा D10 अर्थात दशमांश चार्ट को अवश्य देखिए। इससे पता चल सकता है कि कौन सी नौकरी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, कौन सा पेशा आपको अत्यधिक सफलता दिलवाने वाला है, करियर में प्रोग्रेस होने वाली है कि नहीं होने वाली है। और ज्योतिष के द्वारा हम ये भी जान सकते हैं कि नौकरी करना या व्यवसाय करना हमारे लिए उपयुक्त है या नहीं है। कुंडली में आपके ग्रहों की जो भी स्थिति होती है, उन ग्रहों से संबंधित आपको ये भी देखना होता है कि कई बार होता क्या है कि पंडित जी ने आपको या किसी ज्योतिषी ने आपको ये बता दिया कि हाँ आप जो है नौकरी नहीं, आप व्यवसाय कर लीजिए। लेकिन कम से कम आप ये भी तो देखिए कि जो आप व्यवसाय करने वाले हैं, जिस ग्रह से संबंधित आप काम कर रहे हो, उस ग्रह की दशा महादशा चल भी रही है नहीं चल रही है। क्योंकि अगर दशा महादशा नहीं होगी तो आपका व्यवसाय नहीं चलेगा। तो इसलिए उस वक्त आपको नौकरी करना ही सही है। मैंने ऐसे बहुत सारी कुंडलियों में चार्ट देखे हैं जो लोग अच्छी खासी नौकरी करते थे, लेकिन उनके दिमाग में न जाने किसी ने क्या बात डाली, कहीं से उनको एडवाइस मिली, अच्छी खासी सैलरी की नौकरी छोड़ के जब वो जॉब करने पे अपना व्यवसाय करने पे आ गए, तो जो सेविंग्स थी वो सारी सेविंग्स जो है उन्होंने डुबा दी। जो आदमी याद है, कुछ समय आज से 8-10 साल पहले की बात है, एक व्यक्ति जो बाहर रहते थे वहाँ पे उन्होंने काफ़ी साल जो है अपनी एक IT कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन पे काम किया। तो कम से कम वो 50-60 लाख रुपए लेकर के इंडिया वापस आए। उन्होंने सोचा कि चलो अब मैं इन पैसों से जो है अपना व्यवसाय शुरू करूँगा और इंडिया में रह करके काम करूँगा। फॉरेन कंट्री बहुत घूम चुका, फैमिली भी उनकी यहीं पर रहती थी। लेकिन आप यकीन मानिए, जो उन्होंने पैसा कमाया था आज भी इस वक्त भी वो इसी चीज़ में लगे हुए हैं और इतने करियर वो चेंज कर चुके हैं। और जो भी उन्होंने बिजनेस में लोगों के कहने पर यहाँ इन्वेस्ट किया, ये बिजनेस करेंगे वो बिजनेस करेंगे, बहुत सारे लोग उनका पैसा खा के चले गए। आज उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, छोटा छोटा काम करके। और होता क्या है ना कि आपकी एज जो है बढ़ती जाती है, तो वो पोजीशन जब आप यंग होते हैं तो उस समय जब आपने काम किया होता है तो उस समय इंतजाम जो होता है वो कहीं अधिक रहता है। तो आदमी को उस समय साहस भी रहता है कि चलो अभी ये नहीं चला, कुछ और चल जाएगा। लेकिन जब आपकी एज बढ़ती है तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो जो लाखों रुपए उन्होंने कमाए वो भी खत्म हो गए, फैमिली के साथ भी उनका डिस्प्यूट हो गया, फैमिली भी साथ में नहीं रहती, वो भी छोड़ के चली गई। और फिर अपना करियर बहुत उन्होंने कोशिश किया कि मैं जाकर के जो है कहीं ना कहीं कोई बिजनेस ऐसा करूं, किसी के साथ पार्टनरशिप करूं, लेकिन उनका काम बिल्कुल चला ही नहीं। और घूम फिर करके आज भी कहीं से भी उनको जो है जॉब के लिए उनको कहा जाता है तो आज भी उनका मन है ही नहीं कि मैं जॉब करूं। तो कई बार कोई लोगों को समझाने के बावजूद भी वो लोग समझना नहीं चाहते हैं। इस वक्त भी देखा जाए तो उनको बाहर जाने का मौका मिला, लेकिन वहाँ पर भी जाकर के वो जॉब नहीं करके अपना बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन एक इंसान को ये भी अवश्य समझना चाहिए, जब इतने साल से आपको जब बिजनेस सेट ही नहीं हो रहा है तो आपको वहाँ पर कोशिश करिए, नौकरी ही पकड़ लीजिए। तो नौकरी ही एक ऐसा साधन होता है, जब आपको बिजनेस नहीं जम रहा है और नहीं आपको प्रॉफिट्स आ रहे हैं, लॉस ही देखने को मिल रहा है, तो नौकरी करना ही सबसे अधिक सुकून वाली बात हो जाती है। यहाँ पर आपका ईगो काम नहीं आता है। कई बार लोग ईगो के कारण जो है उनको लगता है कि नहीं बाद में लोग मुझे क्या बातें करेंगे। प्रॉब्लम यहाँ ये आ जाती है कि आप भूखे रह रहे हैं, प्रॉब्लम फाइनेंशियली आपकी और आपकी फैमिली को देखनी पड़ रही है, लोग सिर्फ मजाक बना रहे हैं और सिर्फ पीठ पीछे हंसते हैं, लेकिन वो आपकी कोई हेल्प नहीं करते हैं। तो अगर बिजनेस नहीं भी चला तो आप अपनी नौकरी को कंटिन्यू कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं ज्योतिष के द्वारा आप ये पता कर सकते हैं, गोचर आपके फेवर में होना चाहिए, तभी आप जा करके या तो एक अच्छी जॉब कर सकते हैं या फिर एक अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं, नौकरी में तरक्की पा सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं गोचर के अनुसार पता की जा सकती है। इवन यहाँ तक भी पता चल सकता है कि अगर आप कोई नौकरी कर रही हैं, ऐसे भी बहुत सारे मेरे पास जो है जॉब को लेकर के कंसल्टेंसी आई है जिसमें वो लोग जॉब कर रहे थे और सडनली कुछ ऐसा हुआ कि कंपनी ने उनको जॉब से निकाल दिया। तो कब आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, कब आपकी जॉब तक जा सकती है, ये सब चीज़ें आप कुंडली से देख सकते हैं। तो आपको D1, D9, D10 के जो भी चार्ट होते हैं उनमें ग्रहों की स्थिति देखनी बहुत अधिक जरूरी होती है, क्योंकि यही ग्रह आपके करियर को प्रभावित करने वाले होते हैं और यही ग्रह आपको तय करते हैं कि आपको अगर जॉब भी करनी है तो कौन से फील्ड में जाकर के जॉब करनी है। तो मैं अब यहाँ पर दसम भाव से संबंधित जो ग्रह हैं उनके बारे में बता रही हूँ। अगर आपके दसम भाव में
चाहे B1 आप लगन कुंडली देखिए, नवाज कुंडली देखिए और दशमांश कुंडली देखिए, अगर यहाँ पर वो वाले ग्रह आ रहे हैं जो मैं ग्रह बता रही हूँ, तो उन ग्रहों से संबंधित अगर आप जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे भविष्य में आपको फायदा ही होने वाला है। तो सर्वप्रथम आता है ग्रहों के जो राजा होते हैं वह होते हैं सूर्य। तो अगर आपकी कुंडली में नवम भाव में सूर्य आकर के बैठे हुए हैं, दसम भाव में सूर्य का अपना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस भाव में सूर्य को दिशा बल मिल जाता है। दिशा बल का अर्थ है कि यहाँ पर, क्योंकि ये दोपहर का समय 12 बजे के आसपास का होता है, ये लगन होता है, उसके 2-2 घंटे बाद लगन बदल जाता है। तो 12 बजे का जो समय होता है, सूर्य उस समय अपनी देखा जाए तो प्रचंड पावर पर होता है। तो 12 बजे से 2 बजे के का जो समय होता है, 1-2 बजे का, उस समय सूर्य अत्यधिक पावरफुल माना जाता है। तो हमेशा जिन भी लोगों का सूर्य जो है अगर दसम भाव में है, तो ऐसे लोगों का जन्म हमेशा दोपहर के समय ही होता है। तो ऐसे लोगों को अक्सर जब भी देखेंगे तो करियर के मामले में देखा जाए, ऐसे लोगों को अच्छे पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ये जो है मोस्टली अगर मैनेजमेंट देखा जाए तो मैनेजमेंट साइड पे ये लोगों को लीड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को पद में प्रतिष्ठा अवश्य प्राप्त होती है, उच्च कोटि का पद प्राप्त होता है अगर सूर्य की कंडीशन बहुत अच्छी रही। अगर दसम भाव में सूर्य अच्छी कंडीशन पे है तो आप जो है इवन गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, IPS IAS की जॉब के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे संगठन होते हैं, गवर्नमेंट के संगठन होते हैं, उसमें भी आप अच्छी पोजीशन आप प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी के लिए भी देखा जाए तो सूर्य यहाँ पर अच्छा फल देने वाला होता है। आप प्रशासनिक कार्यों में भी यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। मुझे अभी भी याद है कि कुछ समय पहले एक करियर गाइडेंस के लिए मेरे पास जो था एक बच्ची का जो था आया, उनका फ़ोन आया। वो बच्ची काफ़ी समय से जो थी वो कोशिश कर रही है अपना जो है उनको IPS का एग्ज़ाम क्लियर करना है, लेकिन IPS का एग्ज़ाम का क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर जब उनके ग्रहों की कुंडली में कंडीशन देखी, हालांकि सूर्य यहाँ पर अच्छी कंडीशन में आकर के बैठा है, लेकिन जब बुध की बात देखी जा रही है तो बुध कहीं ना कहीं जो है वो उतनी अच्छी पोजीशन में नहीं आ पा रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो गई, बुध सूर्य के साथ ही बैठा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वह अस्त होकर के बैठ गया है। तो जब ग्रह अस्त हो जाता है, बुध बुद्धि का कारक है, इंटेलिजेंस वगैरह वो यहाँ से ही देखेंगे। हाँ, हालांकि वो सूर्य के साथ बैठ करके बुध आदित्य योग बना रहा है, लेकिन फिर भी सूर्य बली होने के कारण, लेकिन बुध कहीं ना कहीं अस्त हो गया और उनके ऊपर कोई अच्छे ग्रहों की भी देखा जाए तो प्रभाव जो था उनको मिल नहीं पा रहा था। तो इस कारण वो काफ़ी समय से उन्होंने 4-5 अटेम्प्ट किए, लेकिन उनको वो चीज़ मिल ही नहीं पाई। तो फिर मैंने उनको कुछ उपाय बताया और मैंने कहा कि आपका जो पढ़ाई जब आप कर रहे हैं, उस पढ़ाई से का समय आप उतना अधिक नहीं दे पा रहे जितना उसको देना चाहिए। तो कई बार लोग एफर्ट्स उतना नहीं लगा पाते हैं, जिसके कारण उनको उस चीज़ में सफलता प्राप्त नहीं होती है। लेकिन बाद में जो उनको उपाय बताए गए उन्होंने वो उपाय किए, और जो मैंने उनको समय सीमा बताई तो कम से कम आपको प्रतिदिन इतने घंटे तो पढ़ना ही है। आप बाकी फ़ोन वोन सब छोड़ दीजिए, क्योंकि फ़ोन में लगे रहेंगे तो राहु कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, और राहु सूर्य का जो है दुश्मन है। तो इसीलिए फिर उन्होंने बहुत मेहनत की और आगे चल के फिर जो था 2 साल उनको मेहनत करने में लगे और फिर उनका जो था वहाँ पर सिलेक्शन हो गया। तो इस प्रकार से जब सूर्य अच्छी कंडीशन में होता है और अगर कोई ग्रह कुछ फेवर नहीं करता है तो आप उनके उपाय करके भी अच्छे से अच्छा जो है आपको जो है फिर हर जो है नौकरी और प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। दसम भाव में जब भी सूर्य होता है, ऐसे लोग चाहे तो डॉक्टर का पेशा भी अपना सकते हैं, या कई बार जो है गवर्नमेंट से संबंधित बहुत सारी परियोजनाएं बनती हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जहाँ पे आपको प्रबंधन का काम, मैनेजमेंट का काम संभालना होता है। तो ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पॉलिटिशियन के लिए देखा जाए तो ये समय बहुत अच्छा रहता है सूर्य, क्योंकि सूर्य ही आपको जो है राजा जैसी पावर देता है। तो आप तभी चमकेंगे अगर सूर्य की कंडीशन आपकी कुंडली में सही है। तो इस प्रकार के अगर सूर्य दसम भाव में शुभ जगह मतलब शुभ भाव राशि में आकर के मित्र राशि में, स्वयं की राशि में या उच्च का होकर के अगर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य आदमी को चमका देता है। बहुत अच्छे फल जातक को देखने को मिलते हैं। अब आ जाता है कि मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा आकर के बैठा हुआ है, तो जब भी आपकी कुंडली में दसम भाव में चंद्रमा आकर के बैठा हुआ है तो किस प्रकार का प्रोफेशन आपके लिए सही रहने वाला है। चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत अधिक स्पीड में चलने वाला ग्रह होता है। बाकी सभी ग्रह जो है कम से कम 28 और 1 महीने
28 दिन या 30 दिन के अंदर अपना राशि परिवर्तन करती हैं, लेकिन चंद्रमा ऐसा है जो 2.25 दिन में ही अपना राशि परिवर्तन कर देता है। तो इसी कारण मोस्टली अगर जिन भी लोगों का चंद्रमा दसम भाव में है और अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही है या शत्रु राशि में अगर आके बैठा है, तो मोस्टली ऐसे लोगों को जो है अपना करियर बार बार चेंज करना पड़ता है, उनको जो है परिवर्तन करने ही पड़ते हैं। नौकरी के सिलसिले में कई बार ऐसे लोगों को बहुत लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं। आपका घर और आपकी जॉब का डिस्टेंस इतना हो जाता है कि 40-50 किलोमीटर जो है आपको दूर आना और जाना, यानी 100 किलोमीटर चलना आपके लिए जो है डेली का अप एंड डाउन हो ही जाता है। ऐसे बहुत सारे भी लोग मैंने देखे हैं जो रहते दिल्ली में है लेकिन गुड़गांव में या चंडीगढ़ में जाकर के में काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जो है, और उनको ये वो मजबूरी ही हो जाती है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस जब तक आप जॉब नहीं करेंगे तो उस जॉब में आप सर्वाइव ही नहीं हो पाते हैं। या कई बार तो ऐसी भी जॉब्स करने को मिलती होती हैं कि आपको अपना जहाँ पे आप रहते हैं उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह आपको जा करके अपनी फैमिली से दूर रह करके ही आपको जॉब करनी होती है। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग टाइप का यात्राओं वाला काम आपके साथ हमेशा लगा ही रहेगा। अगर चंद्रमा की कंडीशन बहुत अच्छी है तो आप जो है गवर्नमेंट जॉब से भी संबंधित आप काम कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। चंद्रमा अगर उच्च का होकर के बैठा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, चंद्रमा अपनी ही राशि में बैठा है, तो सरकारी नौकरी के भी अच्छे योग यहाँ देखने को मिलते हैं। मजबूत चंद्रमा जब भी होता है तो ऐसे लोग ग्लैमर इंडस्ट्री के साथ अवश्य जुड़ते हैं। अब ग्लैमर सिर्फ यही नहीं है कि आप जो है कुछ फिल्म इंडस्ट्री के साथ हो, आप एक बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे, देखा जाए तो अभी जैसे मान लीजिए मैंने अरिजीत सिंह की कुंडली अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो चंद्रमा है उनका नीच का होकर के बैठा है, लेकिन कहीं ना कहीं नीच भंग राजयोग भी उनका वहाँ पे बन रहा है। तो इस वक्त अगर आप उनकी कुंडली में भी अगर आप देखेंगे तो उनकी अगर सिंगिंग देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो लोगों के साथ कनेक्टेड बहुत होते हैं। तो जब वो गाते हैं, जब वो दुख भरे चाहे वो सॉन्ग गाए चाहे प्यार भरे सॉन्ग गाए, तो कहीं ना कहीं इमोशन के साथ वो जुड़ जाते हैं। तो उनके गाने आज की जनरेशन को इसलिए बहुत अधिक अच्छे लगते हैं क्योंकि चंद्रमा जो है नीच होने के कारण भी चंद्रमा कहीं ना कहीं ऐसे लोग बहुत अधिक एफर्ट डालने लगते हैं जो उनके पास नहीं होता है। तो उन्होंने अपने करियर को लेकर के इतने उतार चढ़ाव भी देखने को मिले, यहाँ तक भी सुनने को आया कि उनके करियर को स्पॉइल करने की भी कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो इस प्रकार की इंडस्ट्री में भी अगर आप काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है, अच्छी सफलता मिलती है। बहुत सारे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, जो फेमस लोग होते हैं, ये लोग भी बहुत ही ज़्यादा जो है क्योंकि क्या कह सकते हैं कि ये अपनी मर्जी के मालिक बन करके काम करना चाहते हैं। तो चंद्रमा जो है वो किसी के अंडर रहना पसंद नहीं करता है। तो इस चंद्रमा की कहानी भी आपको बता दी कि उनकी 27 वाइफ थी, लेकिन बेशक उनके ससुर ने उनको प्रेशराइज किया कि भैया तुम्हारी 27 वाइफ है, सबके साथ इक्वल रहो, लेकिन वो वैसा नहीं रहे, उनको बाद में उसका परिणाम भी भुगतना पड़ा। तो वही काम जो है यहाँ पर इन लोगों के अंतर्गत भी जो है इसी प्रकार की भावना आ जाती है। और ये लोग जो है अपने जैसे कहते हैं ना, जहाँ ना जो जितने कवि होते हैं, ये कवि भी हैं, वो उन्मत्त होकर के, यानी जब तक वो फ्री नहीं होंगे तब तक किसी प्रेशर में अगर वो आएंगे तो वो उस हिसाब से कविता लिख ही नहीं पाएंगे। तो जब तक जो चीज़ उनके फील्ड में नहीं आएगी वो उस फील्ड को वो अपना ही नहीं पाए। कोई भी अगर पेंटर पेंटिंग बनाता है तो कम से कम वो उसके अंदर वो फीलिंग होती है, चाहे वो दुख भरी हो चाहे वो प्रेम से भरी पेंटिंग हो। तो कहीं ना कहीं पेंटर अपनी उस पेंटिंग के द्वारा ये जाहिर कर ही देता है अपनी फीलिंग भी, और लोग भी उस फीलिंग से अपने आप को रिलेट करने वाले बनते ही हैं। बहुत सारे जिन लोगों का चंद्रमा दसम भाव में होता है, ऐसे लोग चाहें तो आप डॉक्टर के फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टर का जो फील्ड होगा, जो चिकित्सक का फील्ड होगा, वो फील्ड ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आप लोगों को काउंसलिंग कर सके। क्योंकि जो बहुत सारे जो साइक्रेटिस्ट होते हैं, मनोविज्ञान या मनोचिकित्सक जो होते हैं, या जो लोग करियर से संबंधित गाइडेंस वगैरह जो देते हैं, इन लोगों का क्या है क्योंकि इनका चंद्रमा इतना स्ट्रांग होता है, तो सामने वाला जब भी इनसे बात करता है तो कहीं ना कहीं अपने आप को इनके साथ रिलेट करता हुआ समझता है। उनको लगता है कि मैं जो भी बात अपनी बता रहा हूँ, ये काउंसलर मेरी बात को समझ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे बार लोगों के साथ आपने देखा भी होगा कि आप उनको नहीं जानते, लेकिन एक बार में बात करके आपको लगता है जैसे आपकी उनकी वेव्स मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट ऐसे लोगों के साथ जुड़ ही जाता है।
चंद्रमा माता के कारक माने जाते हैं। तो जिस प्रकार से एक माँ अपना जो है स्नेह दिखाती है, उसी प्रकार से ये लोग भी अपना स्नेह ही, ये दूसरों को नहीं जानते हैं लेकिन ये उसी प्रकार का स्नेह दिखाते हैं अपने प्रोफेशन में कि सामने वाला जो है कहीं ना कहीं उनसे घुल मिल जाता है। तो इस प्रकार का अपने प्रोफेशन अगर आप अपनाते हैं तो आपके लिए सही रहने वाला है। आप चाहे तो जो भी मानव संसाधन से संबंधित जो भी कार्य होते हैं ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप बहुत अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा वाणी का कारक होता है, क्योंकि द्वितीय भाव जो है वाणी का है और धन का कारक है। तो चंद्रमा अगर यहाँ पे आकर के बैठा है तो ऐसे लोगों की जो स्पीच होती है वो इतनी अच्छी होती है, इतना मीठा ऐसे लोग बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सामने वाले को कहा जाता है कि गंजे को भी कंघी बेच देना। तो इन लोगों के अंदर वो टेक्निक होती है। तो सेल्स वाला काम करना भी आपके लिए अच्छा है। मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे स्टाइलिस्ट हो सकते हैं, आप फैशन इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, आप शिपिंग कॉर्पोरेशन में भी काम कर सकते हैं। जो लोग बड़ी बड़ी शिप वगैरह चलाते हैं और फिर कार्गो के द्वारा जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह पर लाना और ले जाना, तो ये काम करना भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। साथ में जो लोग जल से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, जैसे जो समुद्र के नीचे की जो सामान समुद्र में जैसे मोती मिलता है, शंख मिलता है, शीप मिलते हैं, तो इस तरह का काम आप कर सकते हैं। मछली पालन से संबंधित आप काम कर सकते हैं। या फिर शुद्ध पेयजल जो होता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह इनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो शुद्ध प्लेन जो पेयजल होता है ये भी अगर आप बेचना चाहते हैं तो कई लोग, जैसे अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो आपको जो है बड़ी बड़ी रेडी होती है, मशीन में पानी भर देते हैं और आप उनके पास जाइए, 1 गिलास 2 गिलास पानी मांग कीजिए, 1 रुपए का 1 गिलास, 2 रुपए के 2 गिलास आपको दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी वो उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो एक मशीन जरूर पानी की खरीद लेती हैं जिसमें फिर वो लोगों को पानी बेचते जाते हैं। और कहीं ना कहीं वही चंद्रमा जो है उनका सही कंडीशन में है, इसीलिए वो आज स्वच्छ पानी बेच रहे हैं और पानी बेच करके ही अपनी जीविका को कमा रहे हैं। तो चंद्रमा अगर आपका सही कंडीशन में है तो आप इस प्रकार के कार्य क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको फायदा होने वाला है। जो भी मैं आपको यहाँ पे ग्रहों से संबंधित कार्य क्षेत्र बता रही हूँ, अगर ये कहीं ना कहीं आपसे रिलेट हो रहे हैं और अगर आप इन कार्यों से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में जरूर लिख के मुझे बताइए कि हाँ आपको जो भी मैंने एडवाइस दिया ये कहीं ना कहीं रिलेट हो रही है या आप उसी फील्ड में काम कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद अगला आ जाता है मंगल। अगर 10वें भाव में मंगल अगर आपका आकर के बैठा हुआ है मंगल, तो कहीं ना कहीं मंगल करियर के लिए यहाँ पर अच्छा फल देने वाला बन जाता है, क्योंकि ये जो 10वां भाव है ये सैटर्न का भाव है और मंगल मकर राशि में उच्च का हो जाता है। तो 10वें भाव में मंगल जो है, क्योंकि उसको दिशा बल भी प्राप्त हो जाता है, उच्च का यहाँ पर हो जाता है, इसी कारण जो है। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया सूर्य जब 10वें भाव में आता है तो उसको भी दिशा बल प्राप्त होता है और मंगल सूर्य यहाँ पर आकर के पूर्ण एनर्जी में, पूर्ण पावर में होता है और मंगल क्योंकि सूर्य का ही पुत्र है, तो यहाँ पर जब भी वो 10वें भाव में आएगा तो कहीं ना कहीं वह उच्च का होगा और उसको पूरी एनर्जी से वो काम करने वाला होता है। यहाँ पर मंगल बहुत ही अधिक शक्तिशाली बन जाता है। तो ऐसे लोग मोस्टली जो देखेंगे बहुत करियर परस्त होते हैं, उनको अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है वो अलर्ट होकर के रहने वाले होते हैं, बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। वे ऐसे काम करना चाहते हैं ताकि लोग उनको रिकग्नाइज कर सकें। तो 10वें भाव में बैठा हुआ जब भी मंगल है, ऐसे लोग अगर सेना से जुड़े हुए काम कर सके, चाहे जल सेना हो, वायु सेना हो, आर्मी से रिलेटेड कोई भी काम हो या फिर पुलिस प्रशासन में भी हो, IPS वगैरह का काम जो है ऐसे लोग करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। ऐसे लोग जो है अगर पुलिस के फील्ड में भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए इंटरेस्टेड है, इंजीनियरिंग में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, केमिकल इंजीनियरिंग होता है, IT में भी जा सकते हैं। तो मंगल का यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो IT उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगी, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मंगल हमेशा फिजिकल वर्क को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं फिजिक्स के साथ यहाँ पे रिलेशन अवश्य बनता है। तो अगर आप मेंटली ज़्यादा यहाँ पे नहीं काम आता है, लेकिन यहाँ पर आपको अपने शरीर का प्रयोग अत्यधिक करना होता है। तो कहीं ना कहीं मंगल जो है आपको साहसिक कार्य करने के लिए उत्साहित करता है, जहाँ पे फिजिकल वर्क ज़्यादा हो। आप चाहे तो आप प्रशासनिक कार्य भी कर सकते हैं,
अगर मंगल यहाँ पर आकर के बैठा है और कहीं ना कहीं बुध का फेवर भी अगर आपको मिल रहा है तो आप एक बहुत अच्छे सर्जन बन सकते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। करियर में अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो ये क्षेत्र भी आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। तो इस प्रकार के करियर के क्षेत्र अगर आप चाहें तो आप अपना सकते हैं। अगर आप जो है नहीं तो बाकी जो मैंने अन्य व्यवसाय बताए हैं, या फिर जो है आप जो अगर आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाई है तो ऐसे लोग रेसलिंग में जा सकते हैं, वो बहुत अच्छा बिजनेस है। इवन ऐसे लोग जो है एक्सरसाइज वगैरह, एक्सरसाइज के कोच बन सकते हैं, बाउंसर बनने का काम ऐसे लोग कर सकते हैं। लोगों को प्रोटेक्ट करने वाला काम जो भी है वो भी आप कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा बहुत सारे जो फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडीगार्ड वाला जो काम होता है, वैसे हेल्दी लोग जो भी होते हैं तो ये बॉडीगार्ड का काम जो है यहाँ पे फिजिकल वर्क यूज़ किया जाता है। आप कराटे इत्यादि, जूडो इत्यादि का फील्ड में आप काम कर सकते हैं। आप जाकर के एक्सरसाइज वगैरह जो है कोच बन सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह सिखा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं। आप अगर मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है तो इस फील्ड में अगर आप अपना करियर अपनाना चाहें तो आपके लिए अत्यधिक शुभ रहेगा। उसके बाद आ जाता है बुध। अगर 10वें भाव में यहाँ पर आकर के बुध ग्रह बैठा हुआ है तो 10वें भाव में बुध हमेशा जब भी देखेंगे, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है, बुध आपकी वाणी का कारक है। तो सर्वप्रथम बुद्धि अगर आपकी सही रहेगी तो सही बौद्धिक बल का आप प्रयोग कर पाएंगे। बुध अगर मान लीजिए किसी का 7वें भाव में आकर के बैठा हुआ है तो यहाँ पर इसलिए मैंने आपको कहा था अगर आप अपना व्यवसाय करना चाहते हैं तो 7वें भाव में बुध की कंडीशन अगर अच्छी है, बुध मिथुन राशि में बैठा हुआ है या बुध अपनी ही कन्या राशि में आकर के बैठा हुआ है या मित्र राशि में आकर के बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं यहाँ से व्यवसाय के संकेत, अच्छे संकेत देखने को मिलते हैं। और अगर कहीं ना कहीं बुध का संबंध 7वें भाव से हो रहा है, 7वें भाव का संबंध 10वें भाव से हो रहा है, या कोई एक्सचेंज हो जा रहा है या युक्ति हो जा रही है, या फिर जो है दृष्टि का भी संबंध अगर बन रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो हैं देखा जाए तो स्वयं के लिए अपना ही रोजगार जो है बनाते हैं, अर्थात अपना ही बिजनेस बनाना पसंद करते हैं और अपने बिजनेस में ही काम करना इनको अच्छा लगता है। ये दूसरे की कमांड सुनना उतना पसंद नहीं कर सकते हैं। इवन इनका बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला होता है। मुझे अभी भी याद है कुछ समय पहले ही एक बच्चे के करियर के लिए मेरे पास था एक माँ का फ़ोन आया, क्योंकि उसका बच्चा जो था करियर में डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि करूँ तो करूँ क्या। तो यहाँ पर आकर के उसकी जो थी धनु लगन की कुंडली थी, धनु लगन की कुंडली में यहाँ पर सूर्य, गुरु और साथ में गुरु, बुध और केतु यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं। और चौथे भाव में यहाँ पर जो है राहु बैठे हुए हैं। अब ये जो बालक है, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठा हुआ है तो ये बच्चा घर छोड़ना ही नहीं चाहता है। दूसरा, क्योंकि धनु लगन की कुंडली है, एक तो ये बच्चा बहुत अधिक जिद्दी, लगन का स्वामी 10वें भाव में आकर के बैठ गया, ऊपर से बैठा केतु के साथ। तो अब इनकी माता ने इसको भी बहुत एडवाइस किया कि आपको अगर, क्योंकि ये बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि ये असम में रहता है जहाँ तक मुझे याद है, तो वहाँ से उसके एरिया में कोई अच्छा ऐसा कॉलेज नहीं था जहाँ पे वो डॉक्टर के लिए जो है पढ़ाई कर सके। तो उसकी मम्मी ने कॉलेज का बाहर जाकर के एक कॉलेज भी ढूंढा, वहाँ पे उसने एंट्रेंस एग्जाम भी दिया, पास भी हो गया, बट ये बच्चा वहाँ पे जाना ही नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि जब से कारण पूछा गया तो उसका, हालांकि वो है, उसको इंटरेस्ट है कि वो डॉक्टर बने, तो डॉक्टर बनना उसने छोड़ दिया। उसने बोला नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा क्योंकि मुझे दूसरी जगह जाना पड़ेगा। और वो अपने घर को छोड़ना नहीं चाहता है। वो अपनी माँ के साथ, उसकी बहन भी बाहर दूसरी जगह पर पढ़ती है, उसके फादर भी घर पे नहीं रहते हैं, वहाँ भी कहीं दूसरी ही जगह पर जाकर के ही काम करते हैं। तो ये जो बच्चा है ये अपनी माँ के साथ रहता है और माँ के साथ इतना स्नेह में बंधा हुआ है कि माँ इसको कितना कहती है कि बेटा नहीं, आपको बाहर जाना ही पड़ेगा और आपको वहीं जाकर के पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं तो कम से कम डॉक्टर का कोई तो ऐसा फील्ड ले लो। तो कभी इसके दिमाग में आता था कि मैं अकाउंटेंट बन जाऊँ, लेकिन वो अकाउंटेंट बन नहीं पा रहा था क्योंकि बुध जो वहाँ पर बैठा हुआ था वो नीच का होकर के यहाँ पर नीच का होकर के बुध जो था वो बैठा हुआ था
गुरु वहीं पर ही बैठे हुए थे और साथ में केतु भी साथ में बैठे हुए थे। तो देखा जाए क्योंकि नीच भंग राजयोग उसका बन ही रहा था और गुरु क्योंकि अपनी ही राशि में आकर के बैठे हुए हैं और साथ में केतु भी बैठे हुए हैं, तो केतु और गुरु, क्योंकि केतु जो है हमेशा डॉक्टर को दिखाता है, क्योंकि केतु जो है अगर देखेंगे तो नक्षत्रों में भी अश्विनी नक्षत्र का स्वामी होता है। तो कहीं ना कहीं जो अश्विनी है वो जो भी देवता है देवताओं के वैद माने जाते हैं। तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु प्लस गुरु का उसको साथ मिल गया, तो गुरु का विजडम और केतु का साथ अगर मिल गया तो ऐसा ये जातक बहुत अच्छा जो था, चाहता तो डॉक्टर की पढ़ाई कर सकता था, लेकिन बाद में फिर इसने बोला कि नहीं मैं घर नहीं छोड़ना चाहता हूँ। तो इसने अपने ही शहर में फिर एक ऐसी जगह कॉलेज में कोचिंग ज्वाइन की जहाँ पर फिर ये फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहता था कि ठीक है वो रहे, फिजियोथेरेपिस्ट भी डॉक्टर का ही फील्ड है, लेकिन यहाँ पर ये अपनी सर्विसेज फिर लोगों को देना चाहता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट का फिर इसको करियर गाइड किया गया, तो जाकर के इसने कहा ठीक है तो मैं यही करूँगा। तो अब ये बच्चा जो है इस वक्त जो है साइंस ही पढ़ रहा है। पहले कुछ और सब्जेक्ट चूज़ किया था लेकिन उसको चेंज करके फिर साइंस फील्ड में गया और बाद में अब ये जो बच्चा है इसकी जो भी है 3 साल या 4 साल की जो भी ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद फिर ये फिजियोथेरेपिस्ट बन जाएगा। तो कई बार बच्चों को भी अगर आप गाइडेंस देना चाहते हैं तो बच्चे इतने स्टबन हो जाते हैं कि वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। जब उससे मैंने, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने उसको ये पूछा कि तुम बाहर क्यों नहीं जाना चाहते हो, तो उसका सिर्फ एक ही कहना था कि अगर मैं बाहर जाके हॉस्टल में रहूंगा और माँ के साथ मैं रह नहीं पाऊंगा और माँ मुझे अच्छा अच्छा खाना पका के देती है, इसलिए मैं बाहर नहीं जाना चाहता। तो क्यों, क्योंकि राहु जो था यहाँ पर मैं भी कर्क राशि में राहु आकर के बैठा हुआ था, तो माँ के साथ कहीं ना कहीं वो इतना ज्यादा अधिक घुल मिल जा रहा था और माँ उसको डिटैच करने की कोशिश कर रही है। माँ ने इतनी कोशिश की कि बेटा तो उधर जाओ, लेकिन वो नहीं। फाइनली फिर उसको करियर गाइडेंस दी गई, उसी के अकॉर्डिंग आज वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है। तो अगर आपका कुंडली में इस प्रकार की सिचुएशन अगर बन रही है और बुध अगर यहाँ पर बैठा है तो आप एक बहुत अच्छे जो है फिजियोथेरेपिस्ट भी बनना चाहते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट भी आप बन सकते हैं। साथ में आप जो है वकील बन सकते हैं, क्योंकि वाणी का कारक हो जाता है, तो वकील जो है वाणी के द्वारा ही जो है आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो इसके कारण जो है वकील का प्रोफेशन आपके लिए बहुत अच्छा हो। आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं, क्योंकि जो जर्नलिज्म होता है जब आप मीडिया लाइन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी इतनी प्रभावशाली होनी चाहिए कि आप लोगों के सामने अपने प्रश्नों को पूछ सके, उनके आंसर जो आपको चाहिए होते हैं उनको आप निकाल सके। तो मीडिया के क्षेत्र में जाना, पत्रकारिता में जाना, न्यूज़पेपर ज्वाइन करना, ये सारा काम भी आपके लिए बहुत अच्छा है। मार्केटिंग का लाइन भी आपके लिए बहुत अच्छी है, तो मार्केटिंग के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट भी बहुत अच्छे आप बन सकते हैं। अगर बुध फेवरेबल है आपके लिए तो आप एक सीए बन सकते हैं, सीए की फर्म खोल सकते हैं। ऐसे लोगों का मैथ बहुत अच्छा होता है। इवन अगर आप चाहें तो आप एमबीए कर सकते हैं, एमबीए फाइनेंस में जा सकते हैं, फिर फंड को मैनेज करना, तो ये सारे काम भी बुध वाले ग्रह वाले जातक कर सकते हैं। मार्केटिंग करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इवन आप कास्ट अकाउंटेंट भी बन सकते हैं, तो वहाँ पर भी अकाउंट से संबंधित जो भी काम होते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स बन सकते हैं, अर्थशास्त्री बन सकते हैं। तो इस प्रकार के काम जो है, अगर दसम में गुरु है तो आप इस प्रकार के काम कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई, अगर आपको वो सब चीज़ें, क्योंकि अगर आपका उतना ज़्यादा जैसे आप पढ़ाई नहीं कर पाए हैं या किसी ना किसी कारण कुछ ऐसे सिचुएशन बन गई है, तो मार्केटिंग आपके लिए बहुत अच्छा फील्ड हो सकता है। आप मार्केटिंग में जाकर के, क्योंकि मार्केटिंग में आप कोई भी वस्तु बेच सकते हैं, किसी भी कंपनी में जाकर के आप सेल्स का काम अगर करना चाहें, खासकर ऐसे लोग जो है कम्युनिकेशन से संबंधित, जो टेली कम्युनिकेशन, टेलीकॉलिंग होता है, जनसंचार के माध्यम से इस प्रकार का काम भी कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन से संबंधित भी अगर आप टेलीकॉलर वगैरह का या गाइडेंस देने वाला काम भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ये भी आपके लिए फायदेमंद होता है। अब आ जाता है, मान लीजिए किसी का अगर यहाँ पर गुरु आकर के बैठा हुआ है, तो जब भी गुरु दसम भाव में आकर के बैठते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो बृहस्पति को मुख्य रूप से दसम भाव में शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि दसम भाव में बृहस्पति मकर राशि में, क्योंकि मकर राशि का घर होता है और यहाँ पर आकर के गुरु कमजोर हो जाते हैं। एक तो मकर राशि क्योंकि सैटर्न की राशि है, दूसरा गुरु वहां पर आ गए, तो गुरु एक ऐसा ग्रह है जो स्वच्छ ग्रह, जिसको पवित्र ग्रह माना जाता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ जो भी जातक गुरु होगा, ऐसे जातक को बहुत अधिक ईमानदार अवश्य बना देता है। तो जब लोग ईमानदारी पे आ जाते हैं तो ऐसे लोग जो है
छल कपट वाले काम नहीं कर सकते हैं, तो उनको जो है एक ऐसा प्रोफेशन, नेक दिल वाला प्रोफेशन अपनाना पड़ता है, और वो ऐसे ही प्रोफेशन को अपनाते हैं, चाहे वो पढ़ाने का प्रोफेशन क्यों ना हो जाए या फिर किसी संस्था से जुड़ा हुआ कोई प्रोफेशन क्यों ना जाए, तो ये ऐसा काम करना चाहते हैं ताकि दूसरे लोगों को एडवाइस दे सके। दशम में अगर गुरु अकेला होकर के बैठा हुआ है तो आपको करियर की उतनी अच्छी ऊंचाइयों पर या सर्वोच्च पद पर जो है ये नहीं पहुंचा पाता है। हाँ, अगर इसके साथ कोई अन्य ग्रह बैठा हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि भी अगर इसके साथ पड़ रही है, या फिर वो अपनी राशि में या मित्र राशि में आकर के बैठे हैं और कुछ अन्य राशियों का अगर इसको उनको गुरु को सपोर्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा गुरु जो है दसम भाव में बैठा हुआ गुरु जातक को जो है बहुत अच्छा अध्यापक बना सकता है, बहुत अच्छा जो है वो प्रिंसिपल ऐसा जातक बन सकते हैं, शिक्षण के क्षेत्र में बहुत अच्छी इनको जो है ख्याति प्राप्त हो सकती है, प्रोफेसर वगैरह आप बन सकते हैं। ऐसे लोग जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे जो है क्या कहते हैं उसको, स्क्रिप्ट राइटर जो रहते हैं वो आप बन सकते हैं, या फिर जो है ट्रांसलेटर आप बहुत अच्छे बन सकते हैं। प्रशिक्षण के क्षेत्र में किसी को कुछ सिखाने के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, बहुत अच्छे ऐसे लोग एडवाइज़र बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो किसी को करियर से संबंधित एडवाइस देना, और खासकर जो मैरिज काउंसलिंग हो जाता है या चाइल्ड काउंसलिंग हो जाता है, तो इस प्रकार की काउंसलिंग करना ये बहुत अच्छा होता है। साथ में अगर बुध ने भी सपोर्ट दे दिया तो आप एक अच्छे न्यायाधीश यहाँ पर बन सकते हैं, क्योंकि पहले आप वकील बनते हैं, वकील बनने के बाद ही आपको जज की पोस्ट मिलती है। तो जो जज होंगे तो जब भी ये जजमेंट करेंगे, तो ऐसे लोग जब भी गुरु अगर बैठा है, कहीं ना कहीं बुध का अगर साथ मिल रहा है, तो ऐसे लोग जब भी जजमेंट करते हैं तो ऐसी जजमेंट हमेशा प्रख्यात हो जाती हैं, यानी कहीं ना कहीं उनकी जजमेंट को आगे चल के सराहा जाता है और हमेशा याद किया जाता है कि ये सो एंड सो जज ने इस केस में ये जजमेंट दी थी, तो उसी जजमेंट के अकॉर्डिंग हम ये केस के लिए आपको जो है आगे बात कर रहे हैं। तो जो भी जो पैरवी वो वकील लोग करते हैं तो ये कर सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रोफेशन अगर आप अपनाना चाहे तो अपना सकते हैं। इवन जो आजकल बहुत सारे ऐसे संस्थाएं बन गई हैं जो धर्म से जुड़ी हुई रहती हैं, तो आप उन संस्थाओं के साथ जुड़ करके वहाँ पर काम कर सकते हैं। धर्म को फैलाने का काम भी आप कर सकते हैं, किसी मंदिर से संबंधित संस्था के साथ आप जुड़ सकते हैं, तो वहाँ पर भी धार्मिक गतिविधियों का काम आप कर सकते हैं। तो जो भी आप गुरु से संबंधित जितने भी कार्य हैं, उन कार्यों से संबंधित जो भी गुरु जिन जिन कार्यों का कार्य तत्व गुरु दिखाता है, तो उनसे जुड़े हुए काम अगर आप करते हैं, इवन यहाँ तक भी देखा गया है कि जो लोग चमड़े से जुड़ा हुआ कार्य भी अगर आप करना चाहते हैं, तब भी आपको ये पेशा कहीं ना कहीं फायदा पहुँचाने वाला होता है। ये जो हैवी टायर्स होते हैं, वो टायर की कंपनी में काम करना, ऐसी हैवी चीज़ों को बनाना जिससे आपको आगे फायदा हो। प्रिंटिंग प्रेस में जो छोटी छोटी पुस्तकें बनाई जाती हैं, तो उस प्रकार के प्रिंटिंग प्रेस में भी अगर आप चाहें तो अपनी प्रिंटिंग प्रेस खोल सकते हैं, या किसी प्रिंटिंग प्रेस में भी आप काम कर सकते हैं। या बहुत सारे ऐसे संस्थाएं होती हैं, संपादक होते हैं, जहाँ पर जो है बुक प्रिंट की जाती हैं, न्यूज़पेपर प्रिंट किए जाते हैं। तो इस प्रकार की कंपनी में भी आपको काम करना और लिखने का काम वहाँ पर बहुत अच्छा रहता है। तो शिक्षण से संबंधित, लोगों को ज्ञान देने से संबंधित जो है आप काम कर सकते हैं, तो आपको फायदा होगा। अब आ जाता है, मान लीजिए किसी का यहाँ पर शनि आकर के बैठा हुआ है, तो जब भी शनि यहाँ पर आकर के बैठता है, तो शनि जो है देखा जाए, क्योंकि यह जो है शनि का अपना ही घर है और अपने ही घर में आकर के शनि बैठे हुए हैं। आपको बशर्ते देखना होगा शनि कौन से भाव कौन सी राशि में आके बैठे हैं। तो दशम में बैठा हुआ शनि हमेशा बलवान होता है और यहाँ पर बैठा हुआ शनि शुभ भी माना जाता है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि आपका जो भी प्रोफेशन होगा, उस प्रोफेशन में भी आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन वो जो सफलता होगी ना, वो बहुत धीरे धीरे मिलने वाली होगी, क्योंकि शनि जो है धीरे धीरे चलने वाला ग्रह माना जाता है। मेरे पास एक करियर के लिए एक लड़की की कुंडली आई थी, तो वो उनका शनि जो था दशम भाव में आकर के बैठा हुआ था, और यहाँ पर सूर्य भी था, बुध भी था, और एक ग्रह प्लैनेट और भी था यहाँ पर। तो जब वो दशम भाव, क्योंकि यहाँ पर जब वो किसी IT कंपनी में काम कर रही थी, और वहाँ पर जो था उनको करियर में उतनी ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वो HR डिपार्टमेंट में काम करती थी। तो उनका कहना ये था कि काफ़ी सालों से वो इसी कंपनी में काम कर रही हैं, लेकिन बाकी लोगों की जो सैलरी है वो उतनी सैलरी उसको नहीं मिल पा रही है जो उसको होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो फैमिली का भी कुछ सपोर्ट उसको मिल नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर जब मैंने देखा, तो यहाँ पर जो था सैटर्न यहाँ पर आकर के बैठा हुआ था, और सैटर्न की ये जो अगर आप अवस्था देखते हैं यहाँ पर, तो सैटर्न कहीं ना कहीं वक्री भी है, लेकिन
वक्री होने के साथ साथ सैटर्न अस्त होकर के भी बैठा हुआ था, तो जिसके कारण उसको करियर से संबंधित जो था, जॉब तो उसको मिल गई, जॉब में स्टेबिलिटी तो मिल गई उस लड़की को, लेकिन वो जो स्टेबिलिटी में जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, क्योंकि शनि अस्त होकर के बैठे हुए हैं, इसलिए वो प्रोग्रेस उतनी जल्दी नहीं मिल पा रही थी। तो उनको फिर जो था मैंने फिर कुछ उपाय बताए, उस उपायों को करने के बाद साथ में अगर सैटर्न कभी यहाँ पर आकर के बैठता है तो आपको बहुत सारे करियर से संबंधित उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। सफलता जरूर शनि देता है, लेकिन वो एंड में जाके आपको सफलता प्राप्त होती है। तो मोस्टली अगर देखेंगे तो शनि की चाहे दशा महादशा भी अगर चल रही होती है या शनि की 7.5 वगैरह भी चल रही होती है, तो जो फर्स्ट 7.5 का फेज है उसमें आपको उतना फल नहीं मिलता है, लेकिन सेकंड और जो थर्ड 7.5 होती है, तो थर्ड 7.5 में मोस्टली रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि शनि जो है दूर का ग्रह है, इसे वृद्ध ग्रह भी माना जाता है। तो ये अपने एंडिंग टाइम पर जाकर के ही लोगों को जो है अच्छा या बुरा अधिक फल प्रदान करने वाला बनता है। तो मैंने इनको कहा कि आप जो है ज़्यादा जो खरगोश की वाली दौड़ अगर आप अपनाना चाहते हैं तो वो काम नहीं करेगी। हाँ, अगर आप जो है कछुए वाली दौड़ को अपनाती हैं, जैसे कछुआ जो था लास्ट में जाके वो जीत ही जाता है, तो आप इसी करियर में जो भी आप काम कर रही हैं, जॉब आपके लिए सही है, क्योंकि शुक्र भी कहीं ना कहीं उनको साथ दे रहा था। तो आप जिस काम में है इस काम में को ही करते रहिए, प्रोग्रेस होगी, धीरे धीरे होगी, लेकिन यही जो भी जिस फील्ड में आप कर रही हैं काम, यही फील्ड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को शनि यहाँ पर बैठ करके तरक्की जब भी देगा तो वो एंडिंग स्टेज में या लंबे समय के बाद धीरे धीरे जो है आपको तरक्की देखने को मिलेगी। दसम भाव में जब भी शनि होता है तो आप लोग चाहे तो लोहे से संबंधित, इस्पात से संबंधित कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, जैसे टाटा स्टील है, या फिर जहाँ पर गाड़ियाँ इत्यादि बनती हैं, टाटा मोटर वगैरह है, या और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो मारुति वगैरह जैसे ये सब बनाते हैं, तो इससे भी स्टील से ही गाड़ियाँ बनती हैं। तो इस प्रकार के कंपनियों में आप काम कर सकते हैं। आप चाहे तो लोहे से बनने वाले, जहाँ पे लोहा वगैरह बनाया जाता है रॉ मटेरियल से, तो आप उस प्रकार के उद्योग को भी आप अपना सकते हैं। लोहे के बेचने का काम आप कर सकते हैं। जो लोग बिल्डिंग मटेरियल में सरिया वगैरह होता है, ये आप अगर आप अच्छा फंड लगा सकते हैं तो आप इस प्रकार का व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। आप चाहे तो एक अच्छा वकील आप बन सकते हैं, क्योंकि जो शनि है वो शनि जो है न्याय के कारक माने जाते हैं, और यहाँ पे जो वकील है उनका काम ही न्याय दिलवाना होता है। तो वकील अगर आप बनते हैं, लॉयर आप बनते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन रहता है। इवन मुझे अभी भी याद है कि एक जातक की कुंडली आई थी और वो बहुत समय से ट्राई कर रहे थे कि वो पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे। तो जब भी जो भी लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो क्योंकि वो रहते दिल्ली में है और उनका जो पॉलिटिशियन का जो क्षेत्र था वो यूपी साइड में था, तो वो वहाँ पर जाकर के मैरिड है, परिवार को उनका कहना था कि मैं अपने परिवार को छोड़ करके जब तक मैं जहाँ पर भी वो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर जाकर के मैं अगर वहाँ के लोगों के साथ नहीं जुड़ूंगा, काम नहीं करूँगा, तो अगर पहले वो सरपंच का चुनाव लड़ते, क्योंकि पहले लोगों के साथ मिलते जुलते काम करते, लोग उनके काम को देखते, तब वो सरपंच बनते। सरपंच बनने के बाद धीरे धीरे वो आगे की पोस्ट के लिए ट्राई कर सकते थे, लेकिन वो इस प्रकार के फेस में फंस चुके थे। शनि उनका यहीं पर दसम भाव में ही आकर के बैठा हुआ था, पर क्योंकि पूरी फैमिली, उनके माता पिता, उनकी वाइफ, उनके बच्चे सब दिल्ली में रहते थे, बहुत उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो उस फील्ड में चाहते हो कॉलेज टाइम से, क्योंकि मैं कॉलेज टाइम से उनको जानती हूँ, तो कॉलेज टाइम से जो थे वो कोशिश कर रहे थे। कॉलेज में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, कि जो इलेक्शंस वगैरह कॉलेज में होते हैं उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी उनको जो था थोड़ी बहुत सक्सेस मिली थी, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं आगे जब अपने क्षेत्र में जाऊँगा तो वहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये उनको ये आ गई क्योंकि फैमिली उनको का सपोर्ट उनको नहीं मिल पा रहा था। और सेकंड थिंग देखा जाए तो सूर्य का अच्छा होना भी अत्यंत आवश्यक है। पॉलिटिशियन में वही लोग जा सकते हैं जिन लोगों का शनि अच्छा हो और सूर्य अच्छा हो। तो सूर्य पिता का कारक है और सूर्य फेम का कारक है, तो सूर्य अच्छा होगा तो आप फेम होंगे, शनि अच्छा होगा तो आप जो है आम जनता के लोगों से आप मिल पाएंगे। जब ये दोनों ग्रहों की कंडीशन बहुत अच्छी होती है तभी आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। और अगर बाकी ग्रहों की भी दशा अगर फेवर करे तो बहुत अच्छा सिचुएशन बन सकता है। तो उनको फिर मैंने ये एडवाइस दी कि आप उस फील्ड को भूल जाइए, क्योंकि सूर्य आपको जो है वो फेवर नहीं कर पा रहा है। तो कोशिश करिए कि आप जो है वकील का प्रोफेशन अपनाइए और ऐसा काम करिए कि लोगों को आप एडवाइस दे सके। तो
जी, आज भी याद है क्योंकि यहाँ पर जो है वो धनु राशि में जो था सैटर्न आकर के बैठे हुए थे। तो जो धनु राशि है वो कहीं न कहीं एडवाइस देने की गुरु की राशि है। तो गुरु अगर एडवाइस वाला अगर आप काम करते हैं, लोगों को बताते हैं और सैटर्न बैठा हुआ है, तो सैटर्न यहाँ पर ऐसी एडवाइस देने की बात कर रहा है कि जिससे लोगों का फ़ायदा हो सके। फिर उन्होंने बाद में जाकर के LLB की, तो आज वो लॉयर का काम कर रहे हैं। और लॉयर में कौन से लॉयर का, आज वो क्रिमिनल, पहले वो एक दो लॉयर होते हैं, एक क्रिमिनल लॉयर होते हैं और एक दूसरे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो अभी वो जो है क्रिमिनल लॉयर में लॉयर का काम कर रहे हैं और वहाँ पर जाकर के लोगों को एडवाइस देते हैं। साथ में जो कोई गरीब लोग या गरीब औरतें या कोई पुरुष वगैरह जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर वो पैसा नहीं भी दे पाते हैं, तो मैंने उनको ये एडवाइस दी कि आपको उन गरीब तबके के लोगों के लिए भी काम करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको फ्री में काम करना होगा, तभी आप ऐसे लोग, शनि आपका और अधिक मजबूत होगा। तो आज वो उन लोगों को भी एडवाइस दे रहे हैं और साथ में क्रिमिनल लॉयर भी बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं शनि ने यहाँ पर बैठ के उनको वकील बना ही दिया और आज उस प्रोफेशन में वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। अगर आप चाहें तो किसी इस प्रकार के व्यवसाय से भी जुड़ सकते हैं, किसी लॉ फर्म के साथ आप जुड़ सकते हैं, तब भी आपका काम बहुत अच्छा चलने वाला है। इवन अगर आप चाहें तो लिखने का काम हो गया, क्योंकि लॉज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नोट करनी होती हैं, तो कोई लिखने वाला काम भी आप कर सकते हैं। ऐसा काम आपको करना होगा जहाँ पर आपको जो है फिजिकल बहुत अधिक करना पड़े, क्योंकि जो शनि है मोस्टली कहीं ना कहीं आपके फिजिकल वर्ड्स को भी दिखाता है और कम कहीं ना कहीं आपको कड़ी मेहनत को दिखाता है। और साथ में अगर आपकी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, मान लीजिए अगर इनके पास अच्छे फंड्स नहीं होते तो इनको कम प्रोफाइल वाली जॉब भी करनी पड़ सकती थी और इन्होंने की भी। ये यहाँ तक भी आता है कि इन्होंने सबसे पहले जो था, क्योंकि धनु राशि में सैटर्न आकर के बैठे हैं, तो पहले तो ये जो थे एक किसी पब्लिशर जहाँ पे बुक पब्लिश की जाती है, एक अच्छी खासी कंपनी थी, मैं नाम नहीं बता सकती हूँ, तो उसमें काफ़ी समय तक उन्होंने वहाँ पर जो था मार्केटिंग का काम भी किया, क्योंकि शनि मार्केटिंग भी दिखाता है, तो वो वाला काम भी किया। क्योंकि गुरु वहाँ बैठे हुए हैं तो पब्लिकेशन के साथ वो जुड़ गए, तो वहाँ पर बैठ करके उन्होंने अच्छी खासी जॉब की, अच्छे प्रमोशंस उनको मिले। लेकिन फिर उन्होंने वो जॉब इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनको जो था पॉलिटिक्स में जाना था, और ये भी बल्कि उनको पॉलिटिक्स में एक ओहदा भी दिया गया, मुझे ओहदा भी याद नहीं है और मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ, फिर आगे चल के मुश्किल हो जाती है। तो वो पोजीशन भी दी गई, लेकिन वो काम नहीं चाहते हुए भी कर पाए, तो इसीलिए बाद में फिर वकील बनना ही सबसे अच्छा उनके लिए सिद्ध साबित हुआ। तो आज वो अपनी जीविका अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ रहते हैं। अपना उन्होंने एक जो है एक अच्छे लॉ फर्म के साथ जुड़ करके आज वो अपना काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि गुरु का साथ मिल गया, तो गुरु एक अच्छी एडवाइस देने वाले हैं और वकील की एडवाइस जो यहाँ पर जो एडवाइस लोगों को वो दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के अच्छे के लिए ही दे रहे हैं। और साथ में उनको ये भी एडवाइस दी कि जो भी निम्न तबके के जितने भी लोग हैं, इन लोगों को भी अगर आप एडवाइस देते हैं, या चाहे अच्छे जो भी फाइनेंशियली भी अच्छे साउंड करने वाले लोग हैं, तो आपको ये जरूर देखना है कि सामने वाला अगर कल्प्रिट है तो ऐसा नहीं है कि आप उनको बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपने ये काम गलत करना शुरू कर दिया कि साम दाम दंड भेद ये सब अपनाना ही पड़ता है, लेकिन आपको पता है कि सामने वाला जो है कसूरवार है, तो आप उसको बेकसूर नहीं ठहरा सकते। अगर आपने बेकसूर ठहराना शुरू किया तो यही सैटर्न जो आपको यहाँ पे लेके आ सकता है, ये आपके ऊपर भी केस चलवा सकता है। तो ये सब चीज़ें सिचुएशन देखनी बहुत अधिक ज़रूरी है। आप जो है ट्रांसलेटर का आप काम कर सकते हैं, या फिर आप कोई ये सब चीज़ें नहीं कर सकते तो आप किसी भी कंपनी में कोई भी नौकरी जो भी है आप करना चाहे, खासकर कोशिश कीजिए जहाँ पे लोहे का काम होता हो, मशीनरी का काम होता हो, लोहा कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ, इस प्रकार का ये लेबर का काम जो होता है, जो बिल्डिंग जो लोग लेबर का काम करते हैं, मजदूर का काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, बहुत कम अगर पढ़े लिखे नहीं है तो मिस्त्री का काम करना भी एवं लेबर का काम करना भी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। अब आ जाता है कि जिन लोगों का शुक्र अगर यहाँ पर बैठा हुआ है, तो दसम भाव में जब भी शुक्र आकर के बैठा हुआ है, जिन भी लोगों का शुक्र अगर दसम भाव में आकर के बैठा है, तो मोस्टली इस प्रकार के जो प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो मशहूर जो फेमस सेलिब्रिटीज रहते हैं उनकी दसम भाव में शुक्र हमेशा बड़ी पोजीशन में दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति शुक्र की उन फेमस पर्सनैलिटीज की अवश्य दिखाई देती है। यह करियर के लिए बहुत अच्छा भाव है। तो शुक्र का यहाँ बैठना, शुक्र कोमल ग्रह है,
शुक्र रचनात्मक का, क्रिएटिविटी का कारक ग्रह है। तो यहाँ पर बैठ करके कहीं ना कहीं जो ज़्यादा क्या वो क्रिएटिविटी के फील्ड में जाना पसंद अवश्य करता है। ऐसे लोगों को अभिनय करना, अगर आप किसी मूवी वगैरह में जाना चाहते हैं, और शुक्र बहुत अच्छा है, साथ में साथ राहु भी आपके लिए फेवरेबल है, और सूर्य भी कहीं ना कहीं अगर फेवर का काम थोड़ा कर रहा है, तो आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे अभिनय करने वाले बन सकते हैं। आप बहुत अच्छे मॉडल बन सकते हैं। आपकी अगर हाइट बहुत अच्छी है, फिगर बहुत अच्छी है, देखने कि शुक्र जो है कहीं ना कहीं प्लेजेंट पर्सनैलिटी देने वाला होता है। तो अगर आप देखने में सुंदर हैं तो आप मॉडलिंग में जा सकते हैं। आप ऐसे लोग जो हैं बहुत सुंदर जो है चित्रकारी कर सकते हैं। आप बहुत सुंदर जैसे जो लोग हैं घर बना करके उसको डेकोरेट करने वाला जो काम होता है उसमें आप जा सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग में आप जा सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप जा सकते हैं, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी आप जा सकते हैं। इवन लोगों से जुड़ा हुआ कार्य, जो जनता के साथ जुड़ करके कुछ इस प्रकार की चीज़ों के बारे में बताना, ऐसा काम भी करना चाहे तो कर सकते हैं। और शुक्र क्योंकि महिलाओं का कारक माना जाता है, तो आप जो है जो मेकअप इंडस्ट्रीज होती है इसका काम, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। जो मेकअप के लिपस्टिक, पाउडर, जो तरह तरह की जो भी प्रोडक्ट होते हैं, इस प्रकार की कंपनी में जुड़ करके आप काम कर सकते हैं। अगर आपका बुध साथ दे रहा है तो कहीं ना कहीं आप अपना ही मेकअप से संबंधित कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, या फिर कोई फ्रेंचाइजी लेकर के आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये भी आपके लिए फ़ायदा है। कपड़ों का बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और खासकर अगर महिलाओं से संबंधित और बच्चियों से संबंधित, अगर बुध सही है तो बच्चियों से संबंधित जुड़ा हुआ कपड़े भी अगर आप बेचते हैं तो भी आपके बहुत अधिक फ़ायदा होने वाला है। आप चाहें तो किसी जो बड़े बड़े शोरूम होते हैं जहाँ पर टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का सामान मिलता है, अगर फाइनेंशियली कंडीशन बहुत अच्छा साउंड करते हैं तो आप इस प्रकार का शोरूम खोल सकते हैं। और जो है वहाँ पर जो है बहुत सारे जैसे मैंने आपको बताया कि मोबाइल को बेचना, या फिर आप टीवी, फ्रिज इत्यादि बेचना, इस प्रकार का जो है डिवाइसेस अगर आप बेचते हैं तो भी आपके लिए आप बहुत अच्छा रहने वाला है। कपड़ों से संबंधित व्यवसाय अच्छा है। डायमंड से संबंधित व्यवसाय भी आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर करके कहीं ना कहीं अगर आपको जो है चंद्रमा का भी साथ मिल रहा है तो आप डायमंड मर्चेंट बन सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का साथ भी आप कर सकते हैं। और अगर शुक्र की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है तो आप जो है महिला है तो आप जो है ब्यूटिशियन का कोर्स कर सकती हैं। तो ब्यूटिशियन के कोर्स में जो है आप ब्यूटी पार्लर चला सकती हैं। अगर आप ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है और अगर आप अपना कंपनी या फिर सॉरी अपनी शॉप नहीं खोल सकती हैं, तो आजकल बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं, चाहे वो लैक्मे का हो, चाहे वो नेचुरल का हो, या बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं। तो आप इन कंपनीज में भी जाकर के आप जो है काम कर सकती हैं। तो शुक्र जिनका 10वें भाव में होता है तो आप इतने सारे आपके फील्ड होते हैं। इवन मैंने देखा जाए जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ये बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट, बहुत अच्छे स्टाइलिस्ट होते हैं। ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करना ये आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। ग्लैमर इंडस्ट्री में जुड़ना, ये सब चीज़ें जो है शुक्र से संबंधित होती हैं। तो ये कार्य अगर आप करते हो, खासकर शुक्र अगर बहुत अच्छा फेवरेबल है तो ऐसे लोग अगर आईटी फील्ड में जाते हैं, क्योंकि आईटी का कारक भी शुक्र ही होता है, तो आईटी फील्ड में जाकर के काम करना, कोडिंग इत्यादि करना, क्योंकि अगर राहु अच्छा है और शुक्र अच्छा है तो आप कोडिंग अच्छी कर सकते हैं। तो कोडिंग करना और आईटी की कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना, और राहु की सिचुएशन अच्छी है तो आप बाहर तक भी, अब्रॉड तक भी जा सकते हैं। तो शुक्र अच्छा होने के कारण आप इस प्रकार के काम कर सकते हैं। अब आ जाता है अगला ग्रह जिसे है जो है केतु ग्रह। तो अगर कहीं 10वें भाव में केतु अगर आकर के बैठे हुए हैं, 10वें भाव के लिए केतु अगर देखा जाए तो केतु को, क्योंकि ये सैटर्न का घर होता है और सैटर्न जो है और केतु जो है दोनों आपस में मित्र ग्रह माने जाते हैं। तो 10वें भाव में केतु का बैठना बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी शुभ फल देने वाला होता है, क्योंकि यहाँ पे होता है क्या है, केतु जो है उन्मुक्त होकर के, फ्री होकर के काम करने वाला होता है। ऐसे लोग मोस्टली अगर काम करते हैं तो वो इस प्रकार के काम करते हैं जहाँ पे इनके ऊपर उतना अधिक बर्डन या उतने प्रेशराइज इनको ना किया जाए। तो ऐसे लोग स्वच्छंद किस्म के होते हैं, फ्री होकर के काम करना ज़्यादा इनको पसंद होता है। तो क्योंकि केतु जो है फार्मा को भी, मेडिसिन को इंडिकेट करता है, क्योंकि केतु का जो नक्षत्र है जो अश्विनी मघा मूल, तो जो अश्विनी नक्षत्र में जैसे मैंने आपको बताया, और अश्विनी नक्षत्र जो है मेष राशि में आता है और मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। हमेशा आपने सुना होगा कुजवत केतु। तो कुजवत केतु का अर्थ यहाँ पर हो जाता है कि
मंगल केतु जो है वो मंगल के अनुसार काम करता है, और पहला नक्षत्र जो होता है वह केतु का ही मंगल में मेष राशि में आता है। और जो अश्विनी नक्षत्र है वो क्योंकि देवताओं के वैद्य का, डॉक्टर का नक्षत्र है, तो अगर ऐसे लोग, अगर केतु की कंडीशन अच्छी है और केतु अपने ही नक्षत्र में आकर के बैठा हुआ है, या फिर केतु जो है राहु के नक्षत्र शतभिषा में भी आकर के बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अगर शतभिषा नक्षत्र में ऐसे जातक, किसी जातक का अगर जन्म होता है और केतु कहीं ना कहीं फेवरेबल हो, तो ऐसे जातक का जो दिमाग है उसके पास शत मतलब 100 और विषा मतलब है, तो 100 डॉक्टरों का दिमाग ऐसे जातक के अंतर्गत पाया जाता है। ऐसे जातक बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं और ये मल्टी स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, तो उनको हर चीज़ का नॉलेज होता है। तो कहीं ना कहीं केतु जो है फार्मा इंडस्ट्री को, चिकित्सा इंडस्ट्री को इंडिकेट करता है। आप बहुत अच्छे, अगर मंगल से बहुत अच्छा कुंडली में रहा तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे सर्जन बन सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु जो है वो काटने का दिखाता है, कटिंग को दिखाता है, तो काट पीट करना, सर्जन का काम करना अब बहुत अच्छे, क्योंकि मेष राशि में अगर मान लीजिए केतु आकर के बैठा हुआ है और मेष राशि, तो आप बहुत अच्छे न्यूरो सर्जन तक भी बन सकते हैं। अगर लेकिन साथ में अन्य ग्रहों की पोजीशन भी आपको देखनी पड़ेगी। आप चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में भी जाकर के काम कर सकते हैं, कंप्यूटर की कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार के, खासकर आप जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों से संबंधित भी बहुत सारे आजकल मेडिकल में कोर्स होते हैं, आप इस प्रकार का कोर्स करके आप किसी आयुर्वेदिक कंपनी के साथ जुड़ करके आप काम कर सकते हैं। या वैद्य का जो काम, जैसे कई लोग जो है पुराने समय में लोग जो है नब्स देख करके ही, पकड़ के ही सब बता देते थे कि आपकी शरीर में किस प्रकार की बीमारियां चल रही हैं। तो आप एक बहुत अच्छे वैद्य बन सकते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छी फार्मा कंपनी में आप काम कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ इन्वेंट भी कर सकते हैं। अगर मंगल बहुत अच्छी कंडीशन में रहा, सर्जन आप बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो ये सब कार्य अगर आप करते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा फल देने वाला होता है। अब आ जाता है अगला राहु। अगर 10वें भाव में राहु अगर आपका बैठा हुआ है, तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि राहु जो है मीडिया जगत को भी दिखाता है, इंटरनेट के जाल को भी दिखाता है। आज हम सब जो जुड़े हुए हैं, अगर आप मेरा वीडियो भी देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से ही देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राहु ही इसका कारक माना जाता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु अगर शुभ कंडीशन में आकर के बैठा हुआ है, तो आप एक बहुत अच्छे जो है आईटी कंपनी में काम करने वाले हो सकते हैं, बहुत अच्छे कोडिंग करने वाले हो सकते हैं। इवन आप जो है, क्योंकि राहु जो है शेयर मार्केट को भी दर्शाता है, तो आप शेयर मार्केट में बहुत अच्छा काम करने वाले होते हैं। जो लोग फंड को मैनेज करते हैं, तो फंड मैनेजर का आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। फंड को इन्वेस्टमेंट करने का काम आप कर सकते हैं। ऐसे लोग जो है शेयर मार्केट के साथ साथ जो है जो सट्टा वगैरह लगाते हैं, या फिर कह सकते हैं जो लोगों के जो पैसों को लेकर के कहीं पर इन्वेस्टमेंट इत्यादि करना, इस प्रकार का काम करना आपके लिए अच्छा है। अगर आपका राहु बहुत अच्छी कंडीशन में है तो आप एक बहुत अच्छे जो है आप एक साइकियाट्रिस्ट बन सकते हैं, साइकोलॉजी में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। या फिर आप जो है राहु की कंडीशन बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ 10वें भाव में बैठा हुआ जो राहु है, आपको देखा जाए तो कौन सा फील्ड आता है, तो 10वें भाव में बैठा हुआ राहु जो है आपको आईटी फील्ड में बहुत अच्छा ज्ञान दे सकता है। आप फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं। आप फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि राहु जो है वो अपना गेटअप चेंज करने वालों में से होता है, तो यहाँ पे जो है कभी हंसना तो कभी रोना। तो जिन लोगों का राहु बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग फिल्म लाइन में, मीडिया लाइन में बहुत अच्छा, चाहे आप सीरियल ज्वाइन कर सकते हैं, मूवीज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। इवन ऐसे लोग जिन लोगों का राहु बहुत अच्छा होता है, तो कई बार कंपनी में कुछ इस प्रकार के काम रहते हैं जहाँ पर जाकर के आपको लोगों को मैन्युपुलेट करना होता है। तो मैन्युपुलेट करने का काम, लोगों से बात मनवाने का काम, इस प्रकार का काम कर सकते हैं। या फिर जो है आप जो है विदेश में जाकर के कोई काम करना चाहें, तो भी ये फील्ड आपके लिए, विदेश के लिए जाना बहुत अच्छा ये फील्ड माना, मतलब वहाँ पे भी किसी भी राहु से संबंधित जो भी कार्य हैं उनमें आप जा सकते हैं, उस कार्यों को आप अपना सकते हैं। इवन देखा जाए तो राहु से संबंधित जो है, अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो फाइनेंस में
हाँ, आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा। राहु अगर बहुत अच्छा है और अगर कोई जातक, जैसे मैंने कहा था कि राहु के नक्षत्र में भी अगर आप पैदा हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत ऐसे जातक बहुत तेज होते हैं, तरार होते हैं, चतुर होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको किसी भी चीज़ को समझने में कोई मुश्किल नहीं आती है, आसानी से ये सब प्रकार के काम कर सकते हैं। शेयर मार्केट, जैसे मैंने कहा, ये तो अच्छा है ही है आपके लिए। साथ में अगर आप एडवाइजरी वाला काम कर रहे हैं और अगर आप ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं जो लोग आपके धर्म के नहीं और आपके धर्म से विपरीत धर्म के कंपनी में भी आप काम कर सकते हैं, या जैसे जो लोग, जैसे मान लीजिए आप जिस भी धर्म से संबंधित है, तो जो भी आपके विपरीत धर्म है उन धर्मों से संबंधित जो भी बहुत सारे काम रहते हैं, उनकी बहुत सारी आईटी ऐसे लोगों की कंपनीज में अगर आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं राहु जो है, क्योंकि विजातीय ग्रह है, तो आपको फॉरेन कंट्री भी दिखाता है, तो फॉरेन कंट्री में जाकर के भी आप एक अच्छा काम कर सकते हैं। ट्रैवल टाइप का जो काम होता है, लोगों को गाइड करने वाला काम, ये वाला काम भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो राहु, क्योंकि देखा जाए, क्योंकि जो स्वर भानु था वो कहीं ना कहीं सेनापति का काम कर रहा था और वो जो था वो राक्षसों का सेनापति था। तो राहु और मंगल की कंडीशन अगर बहुत अच्छी हो तो आप जो है आर्मी में एक अच्छी पोजीशन पे आप काम कर सकते हैं। इवन राहु की कंडीशन अच्छी हो तो ऐसे लोग बहुत अच्छे जासूस बन सकते हैं। आईबी में, रो में काम करना ये लोगों को बहुत अच्छे से आता है। तो इन लोगों को अगर आप इस प्रकार के फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आप जा सकते हैं। अगर आपकी एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपका माइंड उस हिसाब से चलता है तो आप एक अच्छे जासूस बन सकते हैं। आजकल बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं जो जासूस रखती हैं। किसी वकील की फर्म में आप काम कर सकते हैं, वहाँ पर भी जासूसी का काम करना पड़ता है, क्योंकि जो सामने वाला जो भी व्यक्ति अपने बारे में बता रहा है वो कितना सही है या नहीं। तो आप चाहें तो जासूस का काम करना, इवन रो आईबी हो गया या फिर जो सीआईडी वगैरह हो गया, या बहुत सारे जो खुफिया विभाग हो। इवन अगर राहु बहुत अच्छा है तो ऐसे लोग जो है आईटी में, जो आजकल जैसे आप देख रहे हैं फ्रॉड वगैरह कितना चला हुआ है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप फ्रॉड करिए, लेकिन हाँ आईटी में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का माइंड इतना शार्प होता है कि आप आईटी से संबंधित बहुत सारे ऐसे कोड जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप देख रहे हैं आजकल कितने सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री में, पाइथन जैसे है, वो पाइथन जो है वो अमेरिका के स्टूडेंट्स ने ही मिल करके जो है वो जनरेट किया और फ्री में जो है सबको दे रखा है और फ्री में लोग जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो आप इस प्रकार की कोडिंग वगैरह वाला भी काम, जो भी काम दिमाग से करने वाला जो काम है, जहाँ पे जो है आपकी माइंड का यूज़ किया जाए और माइंड के साथ साथ आप उसमें जो है जो तेज़ और तर्रार होने वाला, शार्प माइंड वाला जो काम है, अगर इस प्रकार से अगर आप राहु से संबंधित करते हैं और खुफिया विभाग से जुड़े हुए काम भी, अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है तो आप जो है इस प्रकार के फील्ड को भी अपना सकते हैं। मंगल अच्छा है तो इसलिए मैंने कहा आप चाहे तो आर्मी में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, डिटेक्टिव बन सकते हैं, सीबीआई में जा सकते हैं, रो में जा सकते हैं। तो ये सारे जो भी हैं बिजनेस डिपार्टमेंट है उसमें भी आप जा सकते हैं। तो राहु से संबंधित इतने सारे डिपार्टमेंट है तो आप उनमें भी काम करेंगे तो कहीं ना कहीं राहु आपको अच्छा सक्सेसफुल करियर दे सकता है। तो ये मैंने आज आपको बताया है कि दसम भाव प्लस बाकी के चार्ट भी आपको देखने होंगे, उन सभी चार्ट के अकॉर्डिंग आपको एनालाइज करना है, फिर आप अपना करियर चूज कर सकते हैं। या फिर आप करियर से संबंधित कोई और एडवाइस चाहते हैं तो मेरा नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ जो जानकारी दी है, अगर कहीं ना कहीं ये जानकारी आपकी मैच हो रही है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। तो आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार। ईश्वर आपके करियर को जो है प्रोग्रेस दे। और अगर आप अपना करियर चुन रहे हैं तो ज्योतिष को अगर कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं तो आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने ही वाले हैं। इसमें आपको सफलता ही प्राप्त होगी, क्योंकि करियर में हर्डल्स नहीं आए और सफलता और सक्सेस आपको मिले तो वही करियर, ऐसा करियर ही आपको चुनना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। लोगों को की बातों को सुन करके आप ऐसा करियर मत अपनाएं कि बाद में ना, आप कहते हैं ना घर का कुत्ता, ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, फिर वो वाला हिसाब नहीं रहना चाहिए। क्योंकि एक सर्टेन एज में ही आपका करियर जो है, अब 20 से 22 साल की, 20 से 25 साल की जो उम्र होती है, इसी उम्र में आपको अपना फील्ड, 18 साल से 25 साल के बीच में अपना फील्ड चूज करना होता है। 10th के बाद ही आपको अपना करियर चूज करना है। तो अगर आप लोग 10th में हैं और आप
साइंस बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं या कॉमर्स में जाना चाहते हैं या आर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप 10th पास होने के बाद कंसल्ट करते हैं, मुझसे कंसल्ट करते हैं या कहीं से भी कंसल्ट करते हैं, तो एटलीस्ट आप एक बेस आपको मिल जाएगा कि आपका बेस जो रहेगा, फिर आप कहते हैं नींव अगर मजबूत हो तो फिर वहाँ पर जो है एक अच्छी बिल्डिंग बनाई जा सकती है। तो अगर आपका फाउंडेशन मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं उस जिस भी फील्ड में आप सोच रहे हैं जाने के लिए, कई बार बच्चे देखा देखी जो है ऐसे फील्ड को अपना लेते हैं कि मेरा दोस्त उसमें जा रहा है तो मैं भी वो करूँगा। आप इस प्रकार का जो है जिद मत अपनाइए और किसी अच्छे ज्योतिष से गाइडेंस जरूर लीजिए ताकि आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ सकें और हर्डल्स आपके आगे ना आए, और कुछ हर्डल्स आने वाले भी हों तो उपायों के द्वारा उन दिक्कतों को, परेशानियों को समाप्त किया जा सकता है। तो जो भी मैंने आज करियर से संबंधित जानकारी दी है आपके लिए लाभदायक होगी। आज यही तक, इति शुभम, नमस्कार।